अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल का थर्ड पार्ट है गहराइयाँ। लेट्स स्टार्ट। लेकिन ये मुस्तकिल नहीं है। आमिर हमदानी के अगले अल्फाज पर सब एक बार फिर हैरान हुए। जिस दिन शेरोज़ हमदानी एक ज़िम्मेदार इंसान बन गया, जिस दिन वो अपने पैर पर खुद खड़ा हुआ, वो इस कंपनी में वापस आ सकेगा। आमिर हमदानी की बात पर शहरोज़ गहरी सांस ली थी तो उम्मीद ख़त्म नहीं हुई थी। और घर शैला की जाने से सवाल हुआ। जिस दिन वो एक सच्चे और जिम्मेदार इंसान की तरह अपना घर बसाने के लिए एक अच्छी और समझदार लड़की से शादी करेगा, इसी दिन वो उस घर में दाखिल होगा अपनी बीवी के साथ। इसी के साथ वो वहाँ से बाहर निकल चुके थे। अपने पीछे खड़े तमाम लोगों को हैरानी में डाले। मीटिंग रूम में सब एक एक करके बाहर निकले थे। वहाँ सिर्फ इलाफ, अरहम, शीला और शहरोज़ ही रह चुके थे। तुम ये कर सकते हो शहरोज़, मुझे यकीन है कि तुम अंकल की ख्वाहिश पूरी करोगे। शहरोज़ के कंधे पर हाथ रखकर अरहम ने कहा। थैंक्स ब्रो, एक फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब आया था। चले सर, हमें बहुत काम करने हैं। इलाफ की आवाज़ पर शहरोज़ ने उसकी जाने देखा, जो उसे देखने से भी गुरेज कर रही थी। तुम कुछ नहीं कहोगी? जाने कैसे, मगर उसने ये सवाल कर दिया था। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर शहरोज़। बेगानी निगाहों से उसे देखती वो रूम से बाहर निकली थे, साथ ही अरहम भी। ये लड़की कौन थी? शीला हमदानी के सवाल पर चौंका। हमारी कंपनी के डिज़ाइनर, मुख्तसर जवाब था। तुम्हारी क्या लगती है? मेरी कुछ लगने से पहले मैं उसकी नज़र से गिर चुका हूँ। कोई बात नहीं, नज़र से गिर सकते हो तो उठ भी तो सकते हो। मेरे ख्याल से वो एक अच्छी बहू साबित होगी। शीला हमदानी ने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, जबकि शहरोज़ ने हैरान होकर उसकी जानिब देखा। इसे सब मालूम है मेरे बारे में मॉम, मुझसे कभी भी शादी नहीं करी है। तुमने आज तक अपनी जैसी लड़की देखी ना, इसलिए तुम ऐसे कह रहे हो। कंधे उचकाकर खड़ी हो चुकी थी। क्या मतलब है आपका? उसे अब भी कुछ समझ ना आई। मतलब ये कि इस जैसी लड़कियों को ऐसे मर्द पसंद होते हैं जो सिर्फ उनकी खातिर खुद को बदल दें। वो एक मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालकर वहाँ से बाहर निकल चुकी थी। चलो, कम से कम कुछ परेशानी तो कम हुई। एक गहरी सांस लिए वो लिफ्ट की जानिब बढ़ी। वो जानती थी कि जो रास्ता शेरा उसको दिखाई थी उसमें वो कभी नाकाम नहीं हो सकेगा। वो जल्द इस कंपनी और अपने घर वापस आएगा। जबकि इलाक के ऑफिस की तरफ आओ तो अब वो किसी को एक मैसेज लिख रही थी। रिजल्ट तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा है आज का डिनर मेरी तरफ से। मैसेज सेंड करके मुस्कुराती अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। से आंखों में चमक थी फतह की। और ठीक इसी वक्त मीटिंग रूम से निकलते शेरोज़ के मोबाइल पर एक मैसेज आया। अभी तो सिर्फ हाल का गुनाह सामने आया, सोचो ज़रा अगर किसी दिन माजी का गुनाह सामने आ गया तो क्या होगा। मगर तुम परेशान मत होना, जानते हो ना कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। माय प्रिंस। और उसके कदम रुक गए थे। माजी का गुनाह एक बार फिर नज़र के सामने लहराया था। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। वानिया। ज़ेरे लब एक नाम लिया गया और इस नाम ने माजी को एक बार फिर रोशन कर दिया था। तो तेरे डैड ने तुझे घर और कंपनी से निकाल दिया? उसे चाय का कप देते हुए कहा। वो इस वक्त अपने दोस्त के घर मौजूद था। अब जाने को कोई और जगह जो नहीं थी। बस इतना ही कहना मुनासिब समझा था। जबकि वकास से गौर से देखा, वो जब से आया था किसी गहरी सोच में गुम था। कहाँ गुम है? जब से आया जाने क्या सोच रहा है? नहीं बस कुछ नहीं, बस इन सब की वजह से परेशान हूँ। ये सच भी था मगर आता। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मगर एक बात समझ नहीं आई मुझे, आखिर ये सब हुआ कैसे? वो तस्वीरें वीडियोस किसने बनाई? मैं जानता हूँ किसने किया ये। कुछ देर की खामोशी के बाद उसे कहा, किसने? वानिया। और इस पर फकास कुछ हैरान हुआ। वानिया, तेरा मतलब है यूनिवर्सिटी वाली? उसे कंफर्म करना चाहा। यस। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। साफ इनकार हुआ था। ये इसी ने किया विकी, ये देख। उसने अपना मोबाइल उसकी जाने बढ़ाया। अब वो उसके भेजे गए मैसेजेस पढ़ रहा था। इसमें मुझे कहीं भी उसका नाम नज़र नहीं आ रहा था। कैसे कह सकता है कि उसी ने किया है? मोबाइल पर मेज़ पर रखते उससे पूछा, माय प्रिंस। मेरी आज तक की तमाम गर्लफ्रेंड में से सिर्फ वही थी जो मुझे प्रिंस कहती थी। इसी का स्टाइल, और वो कैसे भूल सकता था उसका स्टाइल? वो उसकी तमाम गर्लफ्रेंड से मुख्तलिफ जो थी। लेकिन वो एक बेवकूफ़ सी लड़की थी जो तेरे चाल में फंस गई। और इस बात को गुजरे 2 साल हो गए, अचानक से वो ये सब क्यों करेगी? विकी को कोई समझ नहीं आ रही थी। बदला लेने के लिए शेरोज़ के पास वजह थी। ओह कम ऑन शेरोज़, चंद दिनों के फ्लर्ट के बदला कौन लेता है यार? उसे शेरोज़ की बात पर हंसी आई। अब वो बेचारा क्या बताता कि सिर्फ चंद दिनों का फ्लर्ट नहीं था, और शायद वो किसी को बता भी नहीं सकता था। मेरे पास उसके मैसेजेस और तस्वीरें थी कुछ। इस वक्त वो ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसे जान छुड़वाने के लिए उसे धमकी दी कि उसके घर वालों को सब दिखा दूंगा। तब जाकर पीछे हटी। वो रुका था। तो तुझे क्या लगता है अब 2 साल बाद वो ये सब क्यों कर रही है? उसे अब भी वजह समझ नहीं आई थी। हो सकता है समझती हो कि इतने टाइम बाद मैंने वो सब डिलीट कर दिया होगा, इसलिए वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आने के लिए सब कर रही हो, या फिर मुझसे बदला लेने के लिए। उसे बस यही वजह सूझी थी। और क्या वाकई तूने सब डिलीट कर दिया? और ये वो सवाल था जिस पर शेरोज़ चौंक कर सीधा हुआ, जैसे अचानक ही कोई झटका लगा हो, जैसे अचानक ही कुछ याद आया। नहीं, वो सब मेरी एक पुरानी यूएसबी में है। वाह विकी, तूने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। वो खुशी से फ़ौरन खड़ा हुआ। अब क्या करने जा? वो यूएसबी लेने उसने मुझे बदनाम किया, मैं उसे बदनाम करूंगा। और इसी के साथ एक मायने खेज मुस्कुराहट उसके होंठों पर गहरी हुई। दिमाग अपने इंतकाम लेने के लिए तैयार था। लेकिन तो भूल है कि तेरे इस घर और कंपनी में एंट्री बंद है, विकी ने याद दिलाना ज़रूरी समझा था।
मेरी एंट्री बंद है मगर किसी और की तो नहीं। और इसी के साथ उसके कदम बाहर की जाने पड़े थे। अब परेशानी तो जैसे गायब हो चुकी थी। कुछ बचा था तो बस एक नया प्लान। दोनों सब पिज्ज़ा हट में मौजूद थी। ज़ाहिर ट्रीट तो इलाफ की जानिब से थी, उसकी कामयाबी की खुशी में। आई कांट बिलीव दिस, बॉस ने उसे घर कंपनी से बाहर निकाल दिया। यस, और भी दो ऐसी शरारत पर जो शहरोज जैसे इंसान के लिए नामुमकिन है। एक पीस उठाकर कहा। मगर वो ऐसा तो नहीं बैठेगा, यकीनन वो अंक को दिखाने के लिए अच्छा बनने की एक्टिंग ज़रूर करेगा। बिल्कुल करेगा, और मुझे बस इसी का इंतज़ार है कि वो सब वापस हासिल करने के लिए अच्छा बनने की अदाकारी कब शुरू करता है। और शादी के लिए लड़की को प्रपोज, सारा ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए कहा, जिस पर एक पल के लिए रुकी थी। क्या मतलब? ना समझने की, नाकामदारी की। कम ऑन इलाफ, हम दोनों चाहते हैं कि इस वक्त उसकी ज़िंदगी में अगर शादी के लिए कोई परफेक्ट गर्ल है तो वो तुम हो। मुझे पूरी यकीन है कि तुम्हारी जानी भी आएगा। पिज्ज़ा का एक और पीस उठाए। अगर ऐसा है तो मुझे भी उसका इंतजार रहेगा, एक आंख दबाते उससे कहा, जिस पर दोनों की हंसी बुलंद हुई। और जानी ससी में क्या कशिश थी कि पिज्जे से बाहर निकलते साथ तारे के कदम रुके और नजर उस आवाज़ की जानिब रुकी। और फिर वो हैरान रह गया सामने बैठे इस लड़की को, इतना खुश देखकर, जिसे जाने कितने ही दिनों से वो याद कर करके खुद को कोसता था, जिसने उसकी नींदें उड़ाई हुई थी और वो इतनी खुश लग रही थी, वो भी उसकी बहन के साथ। आई कांट बिलीव दिस, खुद से कहते तेजी से बाहर निकला। दिमाग अब पहले से ज़्यादा कहीं उलझ चुका था। वो उसकी बहन के साथ क्या कर रही थी और आखिर वो करना क्या चाह रही है, उसे अब सब मालूम करना था हर हाल में। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था। उसके सामने खड़ा माथे पर बल लिए उसे गुस्से से घूरते कह रहा था, जबकि सामने गाड़ी के फ्रंट से टेक लगाए खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके गुस्से का कोई असर ही ना हुआ। कहाँ थे तुम पूरा दिन? इतनी कॉल्स की मैंने, पिक क्यों नहीं की तुमने? उसे मुस्कुराता देखकर उसका गुस्सा मजीद भड़क रहा था। हाय मेरा बेबी, मेरे बगैर उदास हो गया था। मासूम सी सूरत बनाए उसने एक नज़ाकत से कहा, जिस पर अरहम ने उसे घूरा। अच्छा अच्छा, घूर क्यों रहे हो? बताता हूँ। शुरू हो जाओ। दोनों हाथ जेब में डाले मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जो था। शुरू क्या होना यार, बस अचानक ही एक वायरलेस ने हमला किया, और वो भी ऐसा कि इस मर्ज की तड़प में पूरा दिन में उसके इलाज के पीछे पीछे भागता रहा। और फाइनली मुझे डॉक्टर मिला। उससे बात करने के बाद अब कुछ बेहतर हूँ, मगर बेचैनी अब भी बहुत है। बेहद संजीदगी से कही कि उसके बाद अरहम में परेशान उसके करीब आया। क्या हुआ तुम्हें हादी, तुम ठीक हो ना? वो उसके लिए वाकई फिक्रमंद नजर आ रहा था, जबकि हादी ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। नहीं यार, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वायरस बहुत खतरनाक और मर्ज लाइलाज। रोती सूरत बनाकर कहा, कौन सा वायरस? हादी सही तरह बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। बताता हूँ। जेब से एक लिफाफा निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। ये क्या है? लिफाफा लेते हुए पूछा। खुद देख लो। संजीदा सूरत बनाया उससे कहा, और अरहम ने लिफाफा खोल कर देखा। इसमें एक तस्वीर थी। ये तो सारा है। वो हैरान हुआ। नहीं, ये वायरस है वही जो मुझे लग गया और अब मर्ज लाइलाज है। दिल पर हाथ रखते उसने ड्रामाई अंदाज में कहा था। तुम इतने घंटों से सारा के पीछे थे? अरहम को तो यकीन नहीं आ रहा था कि इसके लिए इतना परेशान होता और वो सारा के पीछे था। हाँ तो और क्या, कंधे उचका कर कहा, और अरहम खतरनाक तेवरों से करीब आएगा, मगर वो जल्दी ही तेजी से दूसरी जानिब निकल गया। देखो, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें कॉल नहीं उठाई, मगर मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा था। वो अपनी सफाई पेश करने लगा, मगर अरहम पर कोई असर नहीं हुआ। हाथ का मुक्का बनाया वो दोबारा उसकी जानिब आया और हाथी फिर से दूसरी जानिब भागा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। तुम मुझे इग्नोर करके अपने चंद घंटों के क्रश के पीछे चले गए। अरहम को तो वाकई जैसे सदमा लगा था, और क्यों ना लगता, वो आखिर उसका बचपन का दोस्त था। नहीं नहीं, वो मेरा क्रश नहीं है, कसम से मुझे उससे पहली तस्वीर में मोहब्बत हो गई। पहली तस्वीर? और कितनी तस्वीरें तुम्हारे पास? ज़्यादा नहीं, बस सुबह उसके ऑफिस आने जाने की, ऑफिस से बाहर आने की, लंच करने की, चाय पीने की, ऑफिस में काम करने की। और तुम पूरे दिन उसकी तस्वीरें लेते रहे। वो सब हकीकत में झटका लगा था। ये वही आदत है जिसे वो जानता था। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। अरे मैं तो बस मालूमात जमा करूँ, मगर तुम नाराज़ मत होना। मैंने एक तस्वीर तुम्हारे लिए भी ली है। कहते साथ वो गाड़ी की जानिब गया, दरवाज़ा खोला और लिफाफा निकाल कर उसकी जानिब आया, जबकि अरहम मुंह खोला हैरानी से सब देख रहा था। ये लो। मुस्कुराते हुए उसकी जानिब लिफाफा बढ़ाया। मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारी नई क्रश की तस्वीर देखने का। अरे अरे, नाराज़ मत हो, मुझे मालूम था कि तुम्हें कॉल रिसीव ना करने पर गुस्सा आ रहा होगा, इसीलिए तो तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। एक बार देख लो, सारा वो सब भा बनकर उड़ जाएगा। 2 सेकंड उसे घूरने के बाद अरहम ने गहरी सांसें कर लिफाफा थामा। उसे देखा कि अंदर एक तस्वीर थी, मगर इस बार वो इलाफ की थी। पिज्जा हट में एक चेयर में बैठे किसी गहरी सोच में गुम थी, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी, एक असली मुस्कुराहट। उसने देखा एक और तस्वीर थी। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके सामने ही सारा बैठी थी, और वो दोनों किसी बात पर हंस रही थी। जाने कितने ही ऐसे बात उसने उसकी हंसी देखी, और कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। हादी ने मुस्कुराकर उसे ट्रेन से बाहर निकाला। वो दोनों मिली हैं, इसका मतलब वो इन 2 सालों में साथ रही हैं, और यकीनन कोई हमें इलाफ के बारे में सब बता सकता है तो वो है सारा। ठीक है, तुमने हमें सारे से सारी मालूमात निकलवानी होगी, और इसकी तुम फिक्र मत करो। मुझे यकीन है कि अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से कुछ नहीं छुपाएगी। मैंने खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, जबकि अरहम उसके अल्फाज पर चौंका। होने वाला लाइफ पार्टनर? अब अपने मर्ज की दवा भी तो करनी है ना, मासूम से सूरत बनाकर कहा, जिसपे दोनों का कहका बुलंद हुआ। जबकि यहाँ से कुछ दूर डिफेंस में मौजूद इस 2 मंजिला बंगलों की जानिब आओ तो साद हमदानी अपने स्टडी रूम में दाएं बाएं चक्कर लगा रहा था। सोचा अभी सारा और इलाफ की जानिब गई थी। इन दोनों को साथ देखकर जहन में कई सवाल ही पैदा हुए, कितने ही सवालों का जवाब जो अब उसने ढूंढना था।
दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर रुका। कम इन, संजीदगी से कहकर स्टडी टेबल की जाने बढ़ा और अपनी चेयर पर बैठ चुका था। एक दरमियानी उम्र के मुलाजमा हाथ में बॉक्स पकड़े उसकी जाने आई। मैं सब ले आई हूँ। बॉक्स मेज पर रखते उससे कहा, क्या इसमें तमाम एल्बम्स और पेपर्स हैं? एक नज़र बॉक्स पर डालकर संजीदगी से पूछा। जी, इसमें सब है। सारा को तो नहीं मालूम इस बारे में। नहीं जी, मैंने उनके घर आने से पहले उनके कमरे से ले लिए थे। वो अपने काम पर मुतमईन थी। गुड। इस बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। सुबह हमारी जाती है। आप ये चीज़ें वापस उनकी जगह पर रख दीजिएगा। जी ठीक है, कहते साथ ही स्टडी से बाहर निकली थी, जबकि साथ हमदानी ने बॉक्स खोलकर उसमें मौजूद पेपर्स कुछ पुराने एल्बम्स की जाने मुतवज्जो हो चुका था। हर पेपर्स और एल्बम को गौर से देखते उसे मेज़ पर फेंकते जा रहा था। तजस्सुस था कि बढ़ते ही जा रहा था, मगर इसे शायद कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जिसकी उसे ज़रूरत हो। बेचैनी से एक एक पेपर उलट पलट करते वो मज़ीद परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि अचानक उसके हाथ रुके थे। शायद पेपर में कुछ ऐसा था जिसने उसके हाथ रोक दिए थे, और जाने ऐसा क्या था कि आंखें पहले से ज़्यादा खुल गई थी। जाने क्या क्या था उनमें। हैरानी, तजस्सुस और फिर ऐसा ऐसा सब बदला। आंखों में तजस्सुस तो अपनी जगह था, मगर हैरानी की जगह किसी खास चमक ने ले ली थी। और फिर जाने के सोचते होंठ मुस्कुराए थे, एक मायने खेज मुस्कुराहट। उसने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क की। गहरी सांस लेकर वो गाड़ी से बाहर निकला। रुख सामने मौजूद हमदारी इंटीरियर की जानिब था। अभी वो मेन गेट से कुछ दूर ही था कि अचानक किसी ने उसका रास्ता रोका। यकीन वो शेरोज़ के अलावा और हो ही कौन सकता था। भाई, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। संजीदगी से उसे जवाब देता गुजर नहीं लगा था कि शेरोज़ ने एक बार फिर उसका रास्ता रोका। ब्रो, मैंने जो कुछ किया उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीन माने मैं पापा की हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा, मगर प्लीज़ इस वक्त मुझे अपने ऑफिस से एक चीज़ की ज़रूरत है और सिर्फ आप ही मुझे वो ला कर दे सकते हैं। वो अब बाकायदा उसे इल्तिजा करने लगा था, मगर शायद अरहम अब उसकी कोई भी मदद करने को राज़ी नहीं था। मैंने कहा, शेरोज़, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक बार फिर उसे जवाब देता तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ चुका था, जबकि शेरोज़ अब पहले से ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब क्या करूं? इनके अलावा और कौन मदद कर सकते मेरी? अब दिमाग किसी और नाम की तलाश में लग चुका था। इतने में पार्किंग लॉट में पार्क होती एक और गाड़ी ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ से खींच ली थी। वो इस गाड़ी को हज़ारों में पहचान सकता, इससे बाहर निकलती शख्सियत को भी। ऑफ कोर्स यही मेरी मदद कर सकती है, खुद से कहता मुस्कुरा कर उसे जाने पड़ा। और वो जो दूर से उसे आदत देख चुकी थी, अब अपने मुस्कुराहट छुपाए चेहरे पर संजीदगी से जाए गाड़ी से बाहर निकली। इलाफ, कैसी हैं आप? मुस्कुरा कर पूछा। एक्सक्यूज़ मी, उसे इग्नोर करती पास से गुजरने लगी। रिक्वेस्ट की थी, इलाफ प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। क्या अभी कुछ रह गया सुनने के लिए? हैरानगी से पूछा। देखो, मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ किया बहुत गलत था, मगर इलाफ मैं एक इंसान हूँ। गलतियाँ इंसानों से ही तो होती हैं। गुनाह गलती नहीं, ये गुनाह है मिस्टर शेरोज़ हमदानी, और कुछ गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं होती। उसकी आंखों में देख कर कहती तेज़ी से आगे बढ़ी, जबकि शेरोज़ उसके पीछे आया। पर कफ़ारा तो होता है ना। इलाफ के कदम अल्फाज पर रुके थे। पलट कर उसे देखा। क्या कफ़ारा अदा कर सकेंगे आप? सवाल हुआ था। मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा इलाफ, पापा की ख्वाहिशें पूरी करूँगा, हर कफ़ारा भी अदा करूँगा। कितनी कमाल की अदाकारी करते हो तुम शेरोज़। अगर तुम्हें ना जानती होती तो शायद आज मैं तुम्हारी सबसे बड़ी हमदर्द होती। वो बस सोच कर रह चुकी थी। मेरी दुआ है कि आप अपने हर गुनाह का कफ़ारा जल्द अदा कर लें, कहकर एक बार फिर पलटने लगी। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए इलाफ। मेरी मदद? हाँ, मैं अकेले ये नहीं कर सकता। अगर तुम साथ होगी तो सब आसान होगा, मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे अपने ऑफिस से एक चीज़ चाहिए, क्या तुम मुझे बुला कर दे सकती हो? सब एक उम्मीद नजर आई। मैं आमिर सर को चीट नहीं कर सकती शेरोज़। आई एम सॉरी, साफ इनकार था। मैं ऐसा नहीं कर रही लाभ। देखो, इस यूएसबी में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तुम जानती हो पापा ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का कहा है, इसके मुझे यूएसबी चाहिए। प्लीज़ इलाफ, तुम मेरे लिए इतना तो कर सकती हो। एक उम्मीद थी। कहाँ है वो? एक गहरी सांस लेकर पूछा, जबकि शेरोज़ के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई थी। मेरे ऑफिस के लॉकर में एक बॉक्स के अंदर। कोड, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मगर उल्टी। ओके, वो कहकर पलटी, मगर कुछ कदम आगे बढ़ाकर दोबारा रुकी। शायद अचानक कोई ख्याल आया था। मैं तुम्हारे लिए आमिर सर के लिए करूँगी शेरोज़, ये याद रखना। मैं नहीं चाहती कि उन्हें मज़ीद कोई परेशानी हो, वो कहकर अंदर की जाने बढ़, जबकि शेरोज़ के होंठों पर मुस्कुराहट मजीद गहरी और अपने ऑफिस के ग्लास वॉल के पास खड़े अरहम के चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। वो अपने ऑफिस में बैठी किसी काम मसरूफ थी, जब तेजी से दरवाजा खोले इसको ऑफिस में आया। ये सब क्या हो रहा है? अरहम की गुस्सीली आवाज़ पर उसने उसकी जानिब देखा था। अब क्या हो गया है? बस सोच कर रह गई। क्या हो रहा है? उसके लिए जाने के बावजूद भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इलाफ? इतनी देर बातें करी तुम मुझसे। वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और मेरे लिए बहुत अहम है। वो कोशिश करना चाहते हैं खुद को सुधारने को। जहाँ तक बात उससे बातें करने की है, तो आपका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं कि मैं उससे किससे और क्या बातें कर रही हूँ। उसे टका सा जवाब देकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। तुम उससे कोई रब्ता नहीं रखो कि वो इस काबिल नहीं है इलाफ। मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूँगी। आपको मेरे मामलात पे इतना इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ प्लीज़, आई हैव सम वर्क टू डू, वो कहकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी, जबकि अरहम पैर पटकता बाहर निकला। अब अगर यहाँ से दूर कुछ 7 तारीख ऑफिस जाने पाओ तो सारा उसके सामने बैठी जाने कब से उसके फ्री होने का इंतजार करती, जबकि वो जाने कब से अपने कंप्यूटर में टाइप कर रहा था।
भाई आपने शायद मुझे लंच सर्च करने के लिए बुलाया था। उसे याद दिलाना ज़रूरी समझा। ऑर्डर दे दिया मैंने, लंच आने वाला होगा। उसकी जानिब देखे बिना कहा। इससे तो अच्छा था कि मैं अपने ऑफिस में ही लंच कर लेती, कम से कम इतना बोर तो नहीं होना पड़ता। 2 मिनट तक मजीद कुछ काम करने के बाद उसने अपना रुख सारा की जानिब मोड़ा जो उसे घूरी थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसीलिए तुम्हें बुलाया इस बोरिंग लंच पर। जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट टाइम आप अपने काम करने के बाद मुझे लंच पर बुलाइएगा। मुंह फैलाकर कहा। फिक्र मत करो, नेक्स्ट टाइम हम तीनों बहुत फुर्सत में लंच करेंगे। मुस्कुरा कर कहा। तीनों? हाँ, मैं, तुम और वो हमारा बेहतरीन डिज़ाइनर। गौर से उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। डिज़ाइनर? हाँ, ईएच का डिज़ाइन वाकई बहुत कमाल है। और क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट का इस पर काम भी शुरू हो चुका है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर एक अच्छा सा लंच करें। इसी बहाने में उनसे भी मिल लूँगा। फ्यूचर के लिए हम अच्छे प्लान्स पर बात कर सकते हैं। और अब सारा को समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दें। किधर फंसा दिया तुमने मुझे। वो अब इलाफा पूछ रही थी, जबकि साथ बहुत गौर से उसे देखते उसके जवाब का मंतजर था। दरवाजे पर होने वाले नॉक ने उसे मजीद सोचने का मौका दिया था। वर्कर लंच सर्व करके जा चुका था, तो एक बार फिर साथ उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। तो फिर कब कर रहे हैं हम लंच? उसकी प्लेट में पास्ता डालते हुए कहा। भाई वो लंच तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता लंच? उसे इसी जवाब की तवक्को थी। क्योंकि वो तो मुल्क से बाहर है। वाह सारा, क्या बात है तुम्हारी। उससे खुद को दाद दी। तो कब तक आएंगे? अभी तो कुछ नहीं मालूम, मगर थोड़े लंबे अरसे के लिए गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तो मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं खुद उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो कोई रास्ता छोड़ना नहीं चाहता था। भाई वो तो नहीं है, मेरी उनसे मेल्स पर बात होती है, आप चाहे तो उन्हें मेल कर सकते हैं। सारे पूरी तैयारी कर चुकी थी। ज़रूर, चलो लंच करो, फिर तुम्हें जाना भी तो है। सारे ने सुकून का सांस लिया, जो कि 7 का शक यकीन में बदल चुका था। वो कुछ देर बाद लंच करके साथ के ऑफिस से निकली। गाड़ी में बैठती उससे सबसे पहले इलाफ को कॉल मिलाई थी। हेलो जाने, तुम्हारी वजह से मुझे भाई से और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। क्यों? अब क्या हुआ? वो तुम्हें, मेरा मतलब कि ईएच को लंच में इनवाइट करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ फ्यूचर डिटेल्स भी। तो तुमने क्या कहा? ऑफ कोर्स मैंने बात टाल दी, मगर जाने क्यों इस तरह अचानक भाई का स्पेशली मुझे ऑफिस बुलाकर ये बात करना कुछ अजीब लगा। उसे सब कुछ गड़बड़ लग रही थी। अजीब तो है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो तुम्हें जानते ही नहीं है। सारा को यकीन था इस बात का, या फिर खुशफहमी? ठीक है, फिर मुझे मीटिंग में जाना, फिर बात होती है। इलाफ ने कहकर कॉल कट कर दी। जबकि सारा अपनी गाड़ी स्टार्ट करने ही लगी थी, जब अचानक किसी के साथ बैठने पर हैरान हुई। हमदानी इंटीरियर की जानिब वापस आओ तो यहाँ आमिर हमदानी, जिसके दाएं जानिब इलाफ और बाएं जानिब अरहम बैठा था। इसके अलावा मैनेजर और मजीद ऑफिस वर्कर्स भी अपनी अपनी जगह बैठे नए आने वाले प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब से ये कंपनी मैंने अरहम के हवाले कर दिया। आज से अरहम मेरी इस जगह इस कंपनी को संभालेगा। पिछले दिनों होने वाले हादसा की वजह से हमने लाखों के सामान का सामना किया, जिसे हमने पूरा करना है। अरहम, मिस्टर इलाफ और हमारा मैनेजर, मुझे यकीन है ये तीनों मिलकर हमारी कंपनी की खोई हुई इज्जत को वापस लाएंगे। खुशी की बात यह है कि हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आया है। वैसे पिछले प्रोजेक्ट की तरह बड़ा और फ़ायदेमंद तो रही, मगर हमें एक अच्छा काम करके दिखाना है। अब इस प्रोजेक्ट की बाकी की डिटेल्स आपको मिस्टर अरहम देंगे। इसी के साथ अरहम अपनी जगह से खड़ा हुआ था, जबकि सबकी तवज्जो उसकी जानिब थी। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें थी, इसकी डिटेल्स मैनेजर देंगे। कुछ देर बाद वो कहकर अपनी जगह पर बैठा और नज़र सामने बैठे इलाफ की जानिब गई, जो बार बार अपने सर पर हाथ रख रही थी। हाजी ओके? उसके पूछने पर सबकी नज़र इलाफ की जानिब उठी थी। यस, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, अब जाकर थोड़ा रेस्ट कर ले। मिस इलाफ, मीटिंग की डिटेल्स आपको बाद में अरहम बता देगा। आमिर हमदानी ने फिक्रमंदी से कहा। थैंक यू सर। अब वो अपनी फाइल्स उठाकर मीटिंग रूम से बाहर निकली, मगर अपने ऑफिस में जाने की बजाय शेरोज़ के ऑफिस जो आमिर हमदानी इस्तेमाल कर रहे थे उसमें चली गई। अंदर आते साथ थोड़ा दरवाज़ा लॉक किया। अब उसका रुख लॉकर की जानिब था, जो कि बुक शेल्फ के पीछे बना था। बुक शेल्फ को थोड़ा सा खिसका कर दोनों घुटने ज़मीन पर रखकर नीचे बैठी वो कोट डाल रही थी, साथ ही बार बार दरवाजे की जानिब भी देखती। कोट डालने के बाद उसे लॉकर खोला। अंदर कुछ अहम कागजात और पैसे रखे थे। फाइल्स की दाएं जानिब एक छोटा सा बॉक्स रखता, उससे बॉक्स बाहर निकाला। एक बार फिर दरवाजे की जानिब देखा, जो बंद था। बॉक्स में कुछ चीज़ों के साथ एक नीले रंग की यूएसबी रखी थी। जल्दी से उसे निकालकर बॉक्स वापस अपनी जगह पर रखा। लॉकर बंद करके फौरन खड़ी हुई। दरवाजे से बाहर कुछ आवाज़ों पर उसके हाथों में तेजी आई। दिल पकड़े जाने के डर से कांप रहा था। बुक शेल्फ को वापस उसकी जगह पर रखकर जल्दी से अपनी फाइल उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ी। कान लगाकर बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुना, मगर अब कोई आवाज़ नहीं आई थी, यानी मीटिंग अब तक खत्म नहीं हुई थी। जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, अपने ऑफिस की जानिब बढ़ी। मेरे लिए कॉफ़ी भिजवा देना प्लीज़, सेक्रेटरी से कहती अपने ऑफिसर गहरा सांस ली। मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। कुछ तो है इसमें, कुछ ऐसा जो मेरे दिल में तुम्हें नफरत मजीद बढ़ा देगा। यूएसबी को देखते हुए उसने कहा, ये जाने बगैर कि यूएसबी उसे शहरोज़ की नफरत की इंतहाओं से भी आगे ले जाने वाली है। तुम, ये क्या बदतमीज़ी है? उसने अपने साथ बैठते शख्स से हैरान होकर पूछा। इसकी इतनी हिम्मत? अरे मैंने कौन सी बदतमीज़ी की है, बल्कि मैं तो यकीन माने बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। और ये आया मासूम हाथी का जवाब। बाहर निकलो। उंगली से बाहर निकलने का इशारा किया। इतनी गर्मी में तुमने मुझे अपनी एसी वाली गाड़ी से बाहर निकाल रही हो? ऐसा जुल्म मत करो। मजलूमाना अंदाज सा। खबरदार, जो तुमने मुझे तुम कहा, निकलो मेरी गाड़ी से। उसे शख्स अब वाकई बेइंतहा गुस्सा आने लगा था, पीछे ही पड़ गया था। तुम कहने की शुरुआत तो तुमने की है और बाहर तो मैं नहीं निकलने वाला। अब जल्दी गाड़ी चलाओ यार, देर हो रही है। सीट बेल्ट लगाते उसे इत्मीनान से कहा, जबकि सारा मजीद तपी।
आखिर तुम्हारा मसला क्या है, चाहते क्या हो तुम? इन दोनों सवालों का ही एक जवाब है। क्या? मुख्तसर सवाल था। तुम। मुख्तसर जवाब आया। क्या मतलब है इस बात का? सारा को अब भी कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि अगर आप एक अच्छी लड़की की तरह मेरी बात मानेंगी तो फिर हम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर हम आगे जाकर बहुत अच्छे पार्टनर बन जाएंगे। दुनिया हम पर रश करेगी, हमारे बच्चे हमें आइडियलाइज़ करेंगे, हमारे पोते पोतियों को सुनाने के लिए हमारे पास मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान होगी, फिर हमारी कब्रें एक दूसरे के बराबर होंगी। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ इन डेथ। वो जो एक ही सांस में अपने अरमान सुना रहा था, सारा का खुला हुआ मुंह देकर जानदार कहकर बुलान किया। मुंह खुलने के बाद तो तुम और भी क्यूट लगती हो, मुस्कुरा कर उसे कहा। सारा जैसे अपनी हैरानगी से बाहर आई थी। सही कहा तुमने, उस पर मुंह खोलने की बारी हादी की थी। क्या? उसे अपने कानों पर जैसे यकीन आया था। तुमने बिल्कुल सही कहा कि मुझे एक अच्छी लड़की की तरह बनना चाहिए। वो मुस्कुराई और हादी के दिमाग में खतर की घंटी बजी। जानते हो, उसके थोड़ा करीब हुई। अच्छी लड़की सिचुएशन में क्या करती हैं? उसे निगाह के इशारे में लेते हुए मानी खेज अंदाज से पूछा। क्या? दिल में हल्की सी खुशगवारी सर उठाया। ये हेल्प हेल्प कोई है? हेल्प। अब चीखते हुए गाड़ी से बाहर निकली जबकि हादी अपनी जगह सुन हो चुका था। हेल्प मी, ये मेरी गाड़ी में ज़बरदस्ती घुस गया। हेल्प। और अब आस पास लोग जमा होना शुरू हो चुके थे। हेल्प, वहीं से बाहर निकल रही, ये मेरी गाड़ी में ज़बरदस्ती घुस गया, प्लीज़ हेल्प मी। और इसके साथ दो आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हादी को बाजू से घसीट कर बाहर निकाला। यही वो वक्त है जब हादी को एहसास हो गया ये अच्छी लड़की क्या कर बैठी है। देखिए ये लड़की। इससे पहले कि हादी आगे कुछ कह पाता, सामने से आते मौके ने उसे बोलने से रोक दिया। बहना आप जाओ, इसे तो अब हम सीधा करेंगे। इन्हीं में मौजूद एक आदमी के कहने पर उनका शुक्रिया अदा करती सारा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी और अंदर जा बैठी। एक नज़र सामने आदमियों के घूंसे का निशाना बने हादी पर डाली, अपनी मुस्कुराहट दुआएं वहाँ से चल पड़ी। बेचारा अच्छा लड़का, खुद से कहते वो खुल कर हंसी थी। वो इस वक्त अपने अपार्टमेंट मौजूद थी। जब से यूएसबी उसके हाथ में थी, उसके दिन गुजारना नहायत ही मुश्किल हो चुका था। हर गुजरते वक्त के साथ उसका तजस्सुस बढ़ता चढ़ता जाता। इसलिए सारा से मिलने का इरादा कैंसिल करती सीधा अपने अपार्टमेंट आई। किचन शेल्फ पर बैग रखते रूम की जाने पड़ी। अपना लैपटॉप उठाकर टीवी लाउंज की जाने पाई। सोफे पर बैठकर अपनी गोद में लैपटॉप रखा। लैपटॉप ऑन करते उसे याद आया कि यूएसबी तो उसके पर्स में। लैपटॉप मेज पर रखकर दोबारा किचन शेल्फ की जाने पाई। बैग से यूएसबी निकाला, अपना मोबाइल निकाला, वापस सोफे पर आकर बैठी। लैपटॉप एक बार फिर उठाकर अपनी गोद में रखा। धड़कते दिल के साथ उसे यूएसबी लैपटॉप में लगाई। अचानक मोबाइल की रिंग ट्यून बजी। उसने एक नज़र देखा, अनजान नंबर था और इस वक्त किसी भी अनजान नंबर से ज़्यादा यूएसबी थी। मोबाइल की ट्यून को इग्नोर करते उसे फोल्डर ओपन किया। इसमें कई सारी फाइल से कुछ डॉक्यूमेंटेशन से कुछ पुरानी तस्वीर और फिर इन्हीं के बीच एक फोल्डर ने उसके चलते हाथ रोके थे। वानिया। कपकपाते होंठों से उसने फोल्डर का नाम पढ़ा। दिल जोर से धड़कता, ऐसा लगा था जैसे फोल्डर खोल कुछ हो जाएगा, कोई बम ब्लास्ट होगा और वो यही इसी जगह मर जाएगी। या अल्लाह मुझे हिम्मत देना। अल्लाह का नाम सुनकर उसे फोल्डर पर डबल क्लिक किया, फोल्डर खोला। लेकिन सामने आने वाली तस्वीर एक ऐसा बम ब्लास्ट हुई थी जिसने उसे मारा नहीं था, जिसने उसकी सांसें नहीं रोकी थी, जिससे उससे ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, मगर जिंदा दरगोर ज़रूर कर दिया था। तड़प की इंतहा तड़पा दिया था। वो तकलीफ और दर्द की इस इंतहा पर थी जहाँ सांसें चलती नहीं जलती हैं, जहाँ एक बार नहीं बल्कि बार बार मौत आती है, जहाँ कुछ बाकी नहीं रहता। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से नमकीन और गर्म पानी निकला, कब उसका चेहरा भीगा था, जाने कब सामने का मंजर धुंधलाया था, जाने कब कब तक वो इस तरह बैठ रही थी, जाने चेहरे पर जज्ब होता है आंसू ने कब उसे होश लाया। उसने अपनी आंखें बंद की। एक गहरी सांस लेकर उन्हें खोला, अब आंखें खाली थी। तुम चुकाओगे। उसने अब फोल्डर पर लेफ्ट क्लिक किया। मैं कसम खाती हूँ शेरोज़ हमदानी, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जो दुनिया याद रखेगी। मैं तुम्हें ऐसे तड़पाऊंगी कि तुम मौत के लिए तरसोगे। मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हारा भयानक इंजाम बन जाऊंगी। इसी के साथ उसे फोल्डर डिलीट किया, लैपटॉप बंद करके उसे मेज़ पर रखा, सोफे से टेक लगाया, उसने आंखें बंद की और वो मंजर एक बार फिर उसके नज़रों के सामने था। पंखे से लटकी वानी का मंजर, मामा के जनाजे का मंजर, मोबाइल पर बजने वाली रिंग ट्यून ने एक बार फिर उसकी तवज्जो हासिल की। उसे देखा वही रॉन्ग नंबर था, मगर अब उसे तजस्सुस हुआ। गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। हेलो। कॉल रिसीव करके उसे मोबाइल कान से लगाया। बहुत देर लगा दी कॉल रिसीव करने में, किसी और डिज़ाइन में मसरूफ थी क्या? एक अनजान मर्दाना आवाज़ आई थी। सॉरी, आप कौन? एक हम है, आपके अलावा कुछ याद नहीं, और एक आप है कि आवाज़ तक याद नहीं। मैंने खेज अंदाज में जवाब आया था। मैंने पूछा आप कौन है? वो पहले डिस्टर्ब थी, अब इस तरह की फजूल बातें सुनने का कोई मूड नहीं था। साथ तारिक बात कर रहा हूँ। और अब वो हैरान हुई थी कि ये उसे क्यों कॉल कर रहा था। ओके मिस्टर साद, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? प्रोफेशनल अंदाज था। ये तो मैं आपको मिलकर बताऊंगा, आप क्या कर सकती हैं। कल लंच पर आपको कब आने दूंगा। इससे पहले कि वो कोई और जवाब दे पाती, दूसरी जान से कॉल करती गई थी। अब ये क्या चाहता है? खुद से कहते उसे मोबाइल दोबारा मेज़ पर रखकर सोफे से टेक लगाकर आंखें मूंद डाली। जहन में एक बार फिर वानी की जानिब जा चुका था। एक तो उसकी गायब होने की आदत ने तंग कर दिया। वो जो सुबह से उसे कई कॉल्स कर चुका था, एक बार फिर कॉल मिलाते हुए उकता कर कहा, हेलो। हादी की अजीब सी आवाज़ से थोड़ा हैरान हुआ। कहा हो तुम सुबह से, और ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? अस्पताल में हूँ और आकर खुद देख लो, तुम्हारी वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे। उसकी जानिब से भी इसी अंदाज में जवाब आया था, हॉस्पिटल? तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? और हम अब कुछ परेशान हुआ था।
हॉकी खेलूँ, आकर तुम भी खेल लो, उकता कर कहते हुए उससे कॉल कट कर दी थी, जबकि अरहम अब उसे दोबारा कॉल करने लगा, मगर इस बार भी कॉल रिसीव नहीं हुई। कुछ देर बाद मैसेज में हॉस्पिटल का नाम रिसीव और इसी के साथ गाड़ी कीज उठाते बाहर निकला। अब हादी की हॉकी भी तो देखनी थी ना। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में हादी के कमरे की जाने बढ़ता नजर आ रहा था। कदमों में तेजी, चेहरे पर परेशानी थी। तुम ठीक हो? और सामने बेड पर बैठे हादी की नीली आंख और होठों पर निशाना देखते अरहम को जानदार कहकर बुलंद हुआ था, व्हाट कार्टून। वो अपना पेट पकड़े हंस रहा था, जबकि हादी अब उसे घूर रहा था बेहद संजीदगी से। कार्टून? और अरहम साहब की हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हंसो हंसो, सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो बहुत डटाई से सारा इल्ज़ाम उसे देने को तैयार था। मेरी वजह से? पूछ सकता हूँ कि मैंने क्या किया? उसके सामने हाथ बांधने खड़े उसने कहा, तुम्हारे कामों की वजह से मैं चुड़ैल सारा के पास गया और देखो क्या हाल कर दिया उसने मेरा। सारा? तुम्हारा ये हाल सारा ने किया है? और इसी के साथ एक और कहकर बुलंद हुआ, मैं तो समझा था मासूम सी लड़की है, मगर वो तो पूरी चुड़ैल निकली। मगर तुमने आखिर ऐसा क्या किया उसने तुम्हारा ये हाल कर दिया? और इसी के साथ हादी ने अपनी गमज़दा दास्तान सुनाना शुरू की। आई कांट बिलीव दिस। तुम उसकी गाड़ी में ज़बरदस्ती घुस गए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब? जहनी हालत। अरहम को उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ था। तो और क्या करता मैं? सुबह से उसका पीछे किया मैंने, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था उससे बात करने का। तो बस एक यही हाल नज़र आया मुझे, और साले तुम्हारा क्या हाल बना दिए। मुस्करा कर कहा, आप खड़े मुस्कराते ही रहोगे या फिर जाकर बिल पे करोगे? मैं मज़ीद यहाँ नहीं रुकना चाहता। तुमसे और उम्मीद क्या रखी जा सकती है? आ तो पे करके तुम भी आ जाओ। और कहकर बाहर निकला। कुछ देर बाद दोनों ही हमदानी मेंशन में अरहम के कमरे में मौजूद थे। तो फिर पूरे दिन तुमने लड़कों से मार खाने में ज़ाया कर दिया या फिर उसको एक काम की मालूमात भी हासिल की? कॉफ़ी का कप मेज़ पर से उठाते हुए अरहम ने पूछा। हादी कभी भी खाली हाथ नहीं रहता मिस्टर अरहम, अगर मार खाई भी है तो उसका भी हसूल है। मायने खेज मुस्कुराहट के साथ कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, गुड। तो फिर बताओ क्या अपडेट है? सोफे से टेक लगाते हुए पूछा। अपडेट ऐसी है तुम हैरान रह जाओगे। इलाफ से ज़्यादा मुझे कोई हैरान नहीं कर सकता। मुतमईन से मगर सच्चा जवाब था। वो तो शायद अब तुम्हें हैरानगी के इंतहा तक ले जाने वाली है। कॉफ़ी का एक और सिप लिया। ये बताओ कि क्या पता लगा है? आज वो अपने भाई के ऑफिस गई थी लंच करने, वो रुका था। मुझे हैरानी नहीं हुई। हैरानी ये जानकर होगी कि उसका भाई कौन है। कौन है? सवाल हुआ था। तुम्हारा एक्स क्लाइंट 7 तारीख। और ये वाकई ऐसा इंकशाफ था जिस पर हैरान रह गया। 7 तारीख सारा का भाई है? उसे अभी यकीन नहीं आ रहा था। यस, कितना हसीन इत्तेफाक है ना। ये सब इत्तेफाक तो नहीं लगता, कुछ सोचते हो का। मुझे भी ऐसे ही लगा, इसलिए मैं चुड़ैल से बात करने गया था कि कुछ मालूमात निकलवा लूँ, मगर उसे अपनी दुर्गत याद आई। मालूम करो इस कंपनी को उसके डिज़ाइन पसंद मिला है या नहीं। संजीदगी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इसकी कंपनी के नए डिज़ाइनर को मालूम कर लूँगा। उस सारा का तो सबक सिखाऊंगा। इस अहद के साथ वो कॉफ़ी का खाली कप मेज़ पर रख दे अरहम के कमरे से बाहर निकला। वो सब अपने ऑफिस में बैठे कॉल की मीटिंग की डिटेल्स रीड करती जब इंटरकॉम बजा। यस, कम टू माई ऑफिस। एक ऑर्डर पास करने के बाद कॉल कट कर दी गई। तो अब ये बॉस बन गया है, खुद से कहती वो अब और हम के ऑफिस की जान पड़ी। वो जो अपने लैपटॉप में जाने क्या टाइप कर रहा था, दरवाजे पर होने वाले दस्तक पर उसकी उंगलियां रुकी। कम इन। दरवाजे की जान देकर जहाँ से चलती उसकी जानिब आई। प्लीज सेट मिस इलाफ। सामने बैठने का इशारा किया। आपकी तबीयत कैसी है अब मिस इलाफ? उसकी जानिब मुकम्मल मुतवज्जो होते हुए कहा, ठीक हूँ मैं। मुझे लगा अब तो आप बहुत अच्छी होंगी। सिर्फ ठीक क्यों? मायने खैर मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या मतलब? मतलब ये है कि और इसके साथ उसे लैपटॉप का रुख उसकी जानिब किया। स्क्रीन बिल्कुल उसके सामने थी और स्क्रीन पर नजर आने मंजर ने उसे हैरान कर दिया था। कल ऑफिस में आने बुक शेल्फ के पीछे मौजूद लॉकर खोला, अंदर से कोई बॉक्स निकाला और फिर अचानक उसे बंद करके तेज से ऑफिस से निकलना। अब कैसी है आपकी तबीयत? मुस्कुराकर पूछा, जबकि इलाफ के पास अब कोई जवाब नहीं था। नजर अब भी स्क्रीन पर थी। आखिर इतनी अहम बात वो कैसे भूल गई? क्यों किया तुमने ऐसा? अरहम की संजीदा आवाज़ पर उसे उसकी जाने देखा और वो देख सकती थी उसकी आंखों में मौजूद उदासी। उसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, मैंने बस उसकी मदद की है। खुद को संभालते हुए कहा, तुमने उसके लिए चोरी की? अगर आपकी नज़र में किसी इंसान की चीज़ उस तक पहुंचाना चोरी है तो हाँ, मैंने ये की है। और अगर आप इसकी वजह से सर आमिर से मेरी कंप्लेंट करके मुझे फायर करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। फ़ौरन ने अपने पुराने अंदाज में वापस आई थी, जबकि अरहम अपनी जगह रुक सा गया था। ये लड़की वही थी जिससे मिलने के लिए उसने इतना लंबा इंतजार किया। यही तो लड़की जो आज उसके सामने तो लगता है जिसे वो मिली ना हो, जिसे पहले से कई ज़्यादा दूर हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं इलाफ, मगर वो उसकी जानिब थोड़ा झुका था। नज़र उसकी आंखों पर थी। मैं हर राज मालूम कर लूँगा इलाफ, फिर चाहे इसके लिए मुझे तुम पर 24 घंटे नज़र ही क्यों ना रखनी पड़े, मगर मैं सब मालूम करके रहूँगा। चैलेंजिंग अंदाज़ा जो कि इलाफ को परेशान कर गया था। अब अगर यहाँ से कुछ दूर एक 5 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पर आओ तो सारा अपने कंप्यूटर की जानिब बेहद गौर से देख रही थी, जबकि उंगलियाँ मुसलसल कीबोर्ड पर चल रही थी। इतने में साथ रखा मोबाइल पर जो उससे देखा किसी अनजान नंबर की कॉल थी। हेलो, मसरूफ़ अंदाज में कहा। हेलो, आप में सारा बात कर रही हैं? किसी लेडी की आवाज़ आई। जी, आप कौन? मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। यहाँ कल की एक पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में लाया गया। अभी कुछ देर पहले उन्हें होश आया, मुसलसल आपसे मिलने का कह रहा है। अब प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाएं। यही वक्त है जब किसी का मुस्कुराता चेहरा उसकी नज़र के सामने ज़ाहिर हुआ। क्या नाम है उसका?
जी, पेशेंट का नाम मिस्टर हादी और उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया है। सारा का शक यकीन में बदल चुका था। मैं अभी आ रही हूँ। इसी के साथ तेज़ी से अपनी जगह से उठी, बैग उठाए भागती हुई लिफ्ट की जानिब गई। अब अगर हॉस्पिटल की जानिब आओ तो नर्स ने मोबाइल हादी की जानिब बढ़ाया। एक जानदार मुस्कुराहट के साथ उसे मोबाइल लेकर साइड टेबल पर रखकर खुद बेड पर लेट गया। गुड वर्क, अब आगे मैं संभालूंगा। इसी के साथ नर्स रूम से बाहर निकली, जबकि हादी साहब की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। कम हियर माई कैट, आई एम वेटिंग फॉर यू। गहरी सांस लेकर आंखें बंद की। तस्वुर इसी कैट का था। उसे गाड़ी हमदानी इंटीरियर के सामने पार्क की। एक नज़र सामने खड़ी इमारत पर डालकर एक मोबाइल पर किसी को कॉल मिलाई। हेलो, मसरूफ़ और परेशान सा अंदाज था। मैं आपको बाहर वेट कर रहा हूँ, संजीदगी से कहा। देखिए मिस्टर हादी, आपने जो भी बात करनी है आप मेरे ऑफिस आकर कर सकते हैं। सर, बाहर बुलाना ये अच्छा तरीका नहीं है। इलाफ के गुस्सीले वस पर उसके होंठ मुस्कुराए। ठीक है, आपने मुझे आपके ऑफिस आकर आपसे बात करनी चाहिए, मगर क्या है ना मिस इलाफ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इससे पहले ही मैं आपका हमदर्द रहा हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ख़ास बातें कहीं ख़ास जगह बैठ कर करें ताकि कोई हमें सुन ना सके। अपने मखसूस लहजे में कहा, जबकि दूसरी जानिब मौजूद इलाफ अब कुछ कन्फ्यूज हुई थी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपका राज हम दोनों के दरमियान है। अगर आप ये नहीं चाहती तो मैं आ जाता हूँ अंदर। यही अल्फाज से जिनने इलाफ को हैरान कर दिया था। मैं आ रही हूँ। इसी के साथ उसे कॉल कट करके इतना सारा दोनों हाथों में ले लिया। क्या आज सबने मेरे को कोई ना कोई राज जानना है? पहले अरहम और अब ये 7 तारीख, इतना सब कैसे संभालूंगी मैं? खुद से कहती अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। अब उसे 7 तारीख के साथ एक लंच पर भी तो जाना था कि यादगार लंच। तेजी से हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास पहुंची। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर हाथी, कौन से रूम में? सवाल हुआ था। 2nd फ्लोर 3rd रूम। मुख्तसर जवाब सुनते ही लिफ्ट की जाने पड़ी। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। 3rd रूम के दरवाजे के पास आई। एक गहरी सांस लेकर उससे दरवाज़ा नॉक किया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा से दरवाज़ा खुला। सामने नज़र बेड पर लेटे शख्स की जानिब गई, जो कि आंखें बंद के लेटा था। खामोशी से उसके पास आई, हाथ में पकड़ा बुके साइड टेबल पर रखा। उसे जगाने की नाकाम कोशिश की थी। उसे गौर से देखा। आंखों के गिर्द नील वाज़े थे। माथे पर बंदी पट्टी पर खून का निशान। उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे भी कुछ देर मजीद सोते देखकर वापस जाने के लिए पलटने लगी थी कि हाथी ने फ़ौरन आके खोली। अरे आप! उठने की कोशिश में उसे दर्द महसूस हुआ। सारा ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसे उठने से रोका। लेटे रहो तुम, कैसी तबीयत है? फिक्रमंदी से पूछा, जबकि हादी मुस्कुराया। अब तो तबीयत दुरुस्त हो गई है। सारा को शर्मिंदा करने के लिए अल्फाज काफ़ी थे। आई एम सॉरी, धीमी आवाज़ में कहा। क्या? मैंने सुना नहीं। आई सेड आई एम सॉरी मिस्टर हादी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब की बार उसे थोड़ा ऊंचा कहा। कोई बात नहीं, मुझे भी इस तरह आपकी गाड़ी में नहीं आना चाहिए था, पर क्या करता, आपसे बात करना चाहता था। क्या बात? रहने दे, आपको फिर बुरी लग जाएगी, फिर मेरी पिटाई करवा देंगी आप। जिस मासूमाना अंदाज में उसने कहा, सारे के होंठ बेख्तियार मुस्कुराए थे। पहली बार उसे ये शख्स अच्छा लगा था। ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ। सच में? तो फिर आप डिनर पर चलेंगी मेरे साथ? एक उम्मीद से पूछा। लेकिन तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। ये कहे कि अब जाना नहीं चाहती। फ़ौरन किसी बच्चे की तरह नाराज़, और उसका ये अंदाज सारा को मजीद लुभाया था। अच्छा ठीक है, हम जाएंगे। वादा? उसने वापसी का कोई रास्ता छोड़ना नहीं था। वादा और रास्ता ख़त्म हो गया। गुड, तो फिर मुझे अब इस बेड और हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन बेडशीट एक जानिब फेंक कर खड़ा हुआ, जबकि सारा उसे बिल्कुल सही सलामत देखकर हैरान रहेगी। तुम ठीक हो? ऑफ कोर्स, एक दो मुक्के मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैट सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। तो ये सब ड्रामा था? उसे भी यकीन नहीं आया, इतनी आसानी से कैसे बेवकूफ़ बन गई। मार तो मुझे सच में ही बहुत पड़वाई है तुमने, और अब तुम इसका कफारा अदा करोगी अच्छा सा डिनर करवा कर। मैं कोई डिनर नहीं करवाने वाली। फ़ौरन इनकार हुआ था। लेकिन करवाना तो पड़ेगा, आखिर वादा किया है तुमने। उसने भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ। और इसी के साथ सारा पैर पटकती पलटकर कमरे से बाहर निकली। शाम को पिक करने आऊँगा, उसे जाता देखकर ऊंची आवाज़ में कहा। वो दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट में कोने में रखी एक मेज़ पर आमने सामने बैठे थे। दोनों के दरमियान खामोशी थी, जबकि वेटर उनका ऑर्डर रखकर जा चुका था। क्यों बुलाया तो आपने मुझे यहाँ? इलाफ ने बात की शुरुआत की। एक बेहतरीन डिज़ाइनर के साथ डिनर करने का शर्त जो हासिल करना था। लापरवाही से कहते उसे खाने की जानिब मुतवज्जो हुआ। देखिए मिस्टर साद, आपका वक्त शायद इतना कीमती नहीं होगा, मगर मेरा बहुत है। इसलिए आपने जो भी बात करनी है साफ साफ कहें। बेहद संजीदा थी, जाने क्यों आज सब ने उसे परेशान करने का ठेका उठा रखा था। पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे बहुत सादा और मासूम लगी। फिर जब तुम्हारा डिज़ाइन देखा तो तुम्हारा टैलेंट ने मुझे बहुत इंप्रेस किया। और रुका था। एक नज़र संजीदा बैठी इलाफ की जानिब देखा, जिस पर अपनी तारीफ का कोई असर नहीं हुआ। और पता लगा कि वो डिज़ाइन तो नेट पर मौजूद है। और अब एक फेक 7 तारीख की बात इलाफ ने बीच में काटी थी। वो मेरा डिज़ाइन था, और अगर आपने मुझसे यही सब कहने के लिए बुलाया तो आई एम सॉरी। वो अब तो बैग उठाकर खड़ी हुई, मगर 7 तारीख के अल्फाज से उसके बढ़ते कदम रोके थे। मैं जानता हूँ वो तुम्हारा डिज़ाइन था, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसे लीक भी तुम नहीं किया। 7 तारीख के अल्फाज उस पर एक बम बनकर गिरे थे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। खुद को समझाना चाहती थी, मगर साथ का कॉन्फिडेंट और उसके होठों की मुस्कुराहट उसे समझा गई थी कि वह सब जानता है, और इससे ज़्यादा कितना जानता है ये जानने के लिए सब दोबारा अपनी जगह बैठना पड़ा।
मुझे लगा कि तुम अब सबकी तरह इस बात को मानने से इनकार करोगी, खुद को बचाने की कोशिश करोगी, मगर तुम एक समझदार लड़के हो। इस समझदारी से तुमने हम दोनों का ही वक्त बचा लिया। उसे वाकई इलाफ का ये अंदाज अच्छा लगा था। इसका इस तरह खामोशी से वापस बैठ जाना ये साबित कर चुका था कि वो अब सीधी बात करने वाली है, बिना किसी ड्रामे के। तो आप मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इलाफ के कॉन्फिडेंट ने एक बार फिर 7 तारीख को इम्प्रेस किया था। मुझे बचपन से मिस्ट्रीज को सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है और इस वक्त तुमसे बड़ी मिस्ट्री मेरी नज़र में कोई नहीं है, मुस्कुरा कर कहा। तो फिर कहाँ तक सॉल्व किया अपनी ये मिस्ट्री? जूस का सिप लेते उसने पूछा। वो खुद को हर चीज़ के लिए तैयार कर चुकी थी। जहाँ तक कर सका, मगर आगे मुझे तो थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? और खाने की जाने मुतवज्जो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एक थैंक यू लंच है। थैंक यू लंच? मगर किस लिए? हमारी कंपनी को इतना बेहतरीन डिज़ाइन देने के लिए। ये पिछले डिज़ाइन से बहुत डिफरेंट और यूनिक है। मैं हैरान हूँ कि आपने एक दिन में एक नया डिज़ाइन कैसे बनाया। मिस EH। और शायद ये दूसरा धमाका था जो, मगर इस बार इलाफ को समझने में चंद ही सेकंड्स लगे थे। वैसे आपको इलाफ होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर साहब। आखिर मैं एक बेहतरीन डिज़ाइनर हूँ और ऐसे डिज़ाइन बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मुस्कुराकर कहती वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। यकीनन मुझे हैरान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आगे बहुत कुछ ऐसा सामने आने वाला जो हैरान से बहुत आगे हुआ। ओके, सो क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? अपना सवाल दोहराया और जानना चाहती थी कि सामने बैठा ये शख्स उसके बारे में किस हद तक जान चुका है और किस हद तक जान सकता है। एक्चुअली मैं अब तक जितना समझूँ, एक डिज़ाइनर की इतनी मेहनत करके एक बेहतरीन डिज़ाइन बनाना, फिर उसकी प्रेजेंटेशन से पहले खुद ही उसे लीक करना, जिससे उसकी कंपनी को लाखों का नुकसान होता है, और फिर जो पार्टी उसे रिजेक्ट कर जाती है उसी के बॉस की बहन के जरिए इसी दिन एक बेहतरीन डिज़ाइन उन्हें देना, वो भी एक कोड नेम से। यकीनन वो डिज़ाइन एक दिन में नहीं बल्कि बहुत पहले ही बन चुका था और शायद उसे मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, या शायद ये सब एक प्लानिंग के थ्रू हुआ। उसे गौर से देखते उसने कहा, जबकि इलाफ बेतासुर चेहरा लिए उसे देख रही थी। अब सोचने वाली बात यह है कि वो अब कुर्सी के पुश पर टेक लगाकर बैठा, जैसे वाकई कुछ सोचने को तैयार हो। इन सब में इसका मोटिव क्या था? और जहाँ तक मुझे समझ आई है, इसका मोटिव इस कंपनी को नुकसान पहुँचाना था। वो वहाँ तक गई जहाँ तक उसे बर्बाद कर सके। एम आई राइट मिस इलाफ? हसन उर्फ EH एक बार फिर उसकी जानिब थोड़ा झुककर मुस्कुराकर कहा। नजरें उसके चेहरे पर थी, जो कि पहले बेतसर, फिर अचानक की मुस्कुराहट ने इलाके होंठों को छुआ। एक मायनी खेज मुस्कुराहट जिससे 7 तारीख को एक फिर हैरान किया। नहीं, वो गलत नहीं हो सकता। बहुत अफसोस के साथ मिस्टर साद, आपने पत्थर का ये टुकड़ा गलत जगह रख दिया। मेरे इस कंपनी के नफे नुकसान से कोई कंसर्न नहीं है और साथ गलत साबित हो गया। इलाफ का लहजा और अंदाज ही बता रहा था। तो फिर क्या क्या मोटिव है तुम्हारा? उससे पूछा, जबकि अभी इलाफ उसकी जानिब झुकी। उसकी आंखों में गौर से देखा, होंठ मुस्कुराए, एक चैलेंजिंग चमक आंखों में लिए। उससे इस मीटिंग के आखिरी अल्फाज कहे, क्या आपको मिस्ट्री सॉल्व करने का शौक नहीं है? अब तो ये शौक पूरे कीजिए। रुकी थी, मुस्कुराहट घेरी हुई थी। अच्छा लगा आपसे मिलकर, टेक केयर। उसी के साथ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ 7 तारीख को एक बार फिर हैरान छोड़कर वहाँ से चली गई। ये जाने बगैर के हैरान सिर्फ 7 तारीख नहीं हुआ था, रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद गाड़ी में बैठा एक शख्स भी उन्हें देखकर हैरान रह गया था। वो ऑफिस आते ही कुर्सी पर गिरने के से अंदाज बैठी, टेक लगाकर आंखें बंद किया। आज का दिन शुरुआत से ही उसके लिए काफ़ी मुश्किल रह रहा था। पहले अरहम और अफसार जाने सब उसके पीछे क्यों पड़ गए थे? क्या उसकी जासूसी के अलावा किसी को कोई काम नहीं था? कुछ भी हो जाए, कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। लाइफ से पहले कोई तुम्हारे मकसद तक पहुंचे, तुम्हें अपना काम अब तेज़ी से करना होगा। इसी सोच के साथ उसने अपना मोबाइल उठाया, वो किसी का नंबर डायल कर रही थी। हेलो इलाफ, कैसी हो? शेरोज़ की बेचैन आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हारी आवाज़ सुनकर ठीक हो गई। और वो अभी वैसे ही था। मेरे पास आपके लिए 2 अच्छी खबरें। सच में? क्या तुम्हें USB मिल गई? फौरन एक्साइटेड हुआ। एक तो आपने गैस कर ली, लेकिन दूसरी नहीं कर पाएंगे। कुर्सी से टेक लगाते इलाफ ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। और वो दूसरी न्यूज़ क्या है? ऐसे नहीं, पहले आपको मुझे एक अच्छे से डिनर करवाना होगा। इलाफ के अल्फाज ही थे जिन्हें शेरोज़ के दिल में खुशगवानी का दीप जलाया। जहाँ कहो जब कहो, गंभीर आवाज़ में कहा, जो यकीन किसी भी लड़की का दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। पर अफसोस यहाँ इलाफ थी जिसके दिल में लगी नफरत की आग को कोई भी कम नहीं कर सकती थी। तो फिर आज शाम मुझे पिक करने आ रहे हैं ना आप? और ये इलाफ का वो अंदाज़ा जो किसी भी लड़के को 7वीं आसमान तक ले जाने के लिए काफ़ी था। और शेरोज़ इस वक्त हवाओं में था। मुझे शाम को बेचैनी से इंतज़ार है। सी यू सून। और इसी के साथ इलाफ ने कॉल कट कर दी। होंठों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई, जबकि दूसरी जानब शेरोज़ की आंखों में चमक वाज़ेह थी। तुम्हारा मतलब क्या है? इलाफ 7 तारीख से मिली? उसे जैसे इस बात पर यकीन नहीं आया था। जी हाँ, वो 7 तारीख से मिली। उसी के साथ लंच की। और जाने इतनी देर वो दोनों क्या बातें कर रहे थे? अरहम की नज़रों के सामने बार बार उनका रेस्टोरेंट में साथ बैठा लंच करना याद आ रहा था। इसका मतलब है कि वो सिर्फ सारा की दोस्त नहीं है। मुझे इस बात पर ज़रा भी हैरान नहीं है। सारा यूनिवर्सिटी के टाइम से साथ है, इसे एक दूसरे की फैमिली को जानना कॉमन है, मगर वो हमारा क्लाइंट था। प्रेजेंटेशन वाले दिन वो एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी की तरह मिले। दिल में बार बार एक शक आ रहा था, जिस पर जुबान पर लाने से भी डर रहा था। यकीन नहीं ये उसका वहम ही होगा। और इत्तेफाक तो ये है कि इसी दिन कंपनी का डिज़ाइन लीक हुआ। अरहम के शक को अब हादी अल्फाज देने लगा था। वो ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ही है। तुम्हें मालूम है कि उन्हें कौन सा नया डिज़ाइन मिला है? अरहम ने पूछा।
यही तो हैरानी की बात है, जिस दिन तुम्हारा डिज़ाइन लीक हुआ उसी दिन उन्हें एक बेहतरीन डिज़ाइन मिल गया, और वो कौन है ये कोई नहीं जानता। ऐसा कैसा मुमकिन है? ऐसे ही हुआ है, मगर तुम्हें ये अजीब नहीं लगता हम एक ही दिन में डिज़ाइन मिल जाना, जबकि तुमने और इलाफे पूरा हफ्ता मेहनत की थी। तुम्हें क्या लगता है? वो इसे पूछ रहा था, इस उम्मीद से कि आदि वो जवाब न दे जो वो सोच रहा था। यही कि ये सब कुछ एक प्लान था। वो डिज़ाइनर चाहता था कि ये होने वाला है, इसलिए उसे पहले से अपने डिज़ाइन रेडी कर लिया। और या फिर वो रुका था, अरहम के सामने से की बात करना मौत को दावत देने के बराबर था। या फिर मैं अगली बात तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के बाद बताऊंगा। अब मौत को दावत देने से अच्छा तो इन्वेस्टिगेट करना था। जो भी करना है जल्दी करो, संजीदगी से कहा। सब मैं ही करूँ या तुमने भी कुछ करना है? अब हादी बेचारा क्या क्या करता। मैं इलाह पर नज़र रख रहा हूँ, उसे अपना काम बताया। वो तो तुमने 5 सालों से रखी हुई है, शरारती अंदाज में कहा। और पूरी ज़िंदगी रखूँगा, संजीदगी से कहता खड़ा हुआ। और अगर वो तुम्हें रखने दे तो तब? ऐसा लगता है वो मुझे अपनी बेगानगी से रोक सकती है, तो ये उसकी गलतफहमी है। उसके इरादे पक्के थे। अगर उसके किसी राह से पर्दा उठ जाने के बाद तुम खुद ना रुक जाओ तो? वो एक और शक का इजहार करता, जबकि अरहम मुस्कुराए। उसका एक राज चाहे कितनी तकलीफ दे क्यों ना हो, मैं उसके तमाम राज जाने से पहले रुकूंगा नहीं। उसका लहजे उसके पुख्ता इरादों का गवाह था, जबकि हादी ने गहरी सांस ली। चलो फिर मैं भी चलता हूँ अपनी कैट के साथ डिनर करने। अब तक बाल दुरुस्त करने को तैयार हुआ। कैट? यस मैं सारा कैट, एक आंख दबाकर कहते वहाँ से जा चुका था, जबकि अरहम की सोच एक बार फिर इलाव और 7 तारीख की जानिब गई। अब अगर इलाव के फ्लैट की जाने वाला तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपने कानों में टॉप्स पहन रही थी। मेहरून कलर की शर्ट और पजामा पहने, बाल दोनों बाजू पे घेरे, गर्दन में दुपट्टा, हल्के मेकअप के साथ मेहरून कलर की लिपस्टिक, हाथ में नाजुक सा ब्रेसलेट, कानों में सिल्वर कलर के टॉप्स पहने, हाई हील्स और सिल्वर क्लच के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ी थी। आंखों में एक चमक और होंठों पर मखसूस मुस्कुराहट के साथ यकीन बेहद हसीन लग रही थी। मैं तो आराम से तुम्हें तुम्हारे जहाँ तक पहुँचाना चाहती थी, मगर लगता है किस्मत भी बेचैन है बहुत। इससे पहले का कोई हमारे रास्ते में आए और बेल के आवाज़ पर उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। मुझे तुम्हें जल्दी तुम्हारे जहाँ तक पहुँचाना होगा। और इसी के साथ एक मखसूस मुस्कुराहट से जब वो अपने फ्लैट से बाहर निकली। अब अगर बाहर की जाने आओ तो शेरोज़ गाड़ी से टेक लगाए उसके आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वो फ्लैट से बाहर निकलते उसकी जानिब नजर आती आई। शेरोज़ की नज़रें आसपास मौजूद हर शे को भूल चुकी थी। चले, उसके पास पहुँचकर उससे कहा। हाँ ज़रूर। उसके लिए फ्रंट डोर खोला। मुस्कुराती हुई अंदर बैठी हुई शेरोज़ तेजी से ड्राइविंग सीट की जानिब आया। तो फिर किस चीज़ का मूड है? गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसने पूछा। बारबेक्यू। ग्रेट चॉइस। और उसके साथ शेरोज़ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे अपना ऑर्डर दे रहे थे। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, वेटर के जाते ही शेरोज़ ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू। मुझे लगा तुम अब कभी मुझसे बात नहीं करोगी। क्यों? वो अनजान बनी। जो कुछ हुआ, इलाफ ने उसकी बात काटी थी। जो कुछ हुआ बुरा था और अब भी बुरा है, मगर मुझे खुशी है कि तुम खुद को बदलना चाहते हो। जब कोई दिल से खुद को बदलना चाहते हैं तो हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम उसका साथ दें। बस इसीलिए मैं आया हूँ, तुम्हारा साथ देने के लिए। उसके अल्फाज शेरोज़ को एक दिली खुशी दे रहे थे, जिससे वो बखूबी वाकिफ़ थी। और मुझे लगता है कि जब तुम साथ होती तो बहुत जल्द बदल जाऊंगा, मुस्कुरा कर कहा, जबकि इलाफ ने अब अपने बैग से कुछ निकाल कर उसके जाने पड़ा है। शेरोज़ ने देखा ये वही यूएसबी थी। तुम्हारी यूएसबी मुझे छुप कर लेनी पड़ी, जिसका मुझे अफसोस है, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम इसमें मौजूद डॉक्यूमेंट्स का सही इस्तेमाल करोगे, मुझे मायूस नहीं करोगे। उसे कह रही थी, जबकि शेरोज़ के जहन में इसमें मौजूद तस्वीर थी। अगर इसे पता लग जाए कि इस यूएसबी में क्या है तो शायद वैसे नफरत करने लगे। इसी सोच के साथ उसे तेजी से यूएसबी उठाकर अपनी जेब में डाली, जबकि इसकी इस तेज़ी पर इलाफ ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। और दूसरी गुड न्यूज़ क्या है? इससे अगला सवाल किया और इलाफ की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वो दोनों इस वक्त एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठे थे। वेटर को अपना ऑर्डर देने के बाद दोनों ही दरमियान खामोशी थी। इसकी वजह हादी की संजीदगी थी, जो कि सारा के लिए नई थी। इस इंसान को संजीदा तो उसने पहले कभी नहीं देखा, वो भी इसके सामने डिनर पर, जिसके लिए उसने इतने ड्रामे किए थे। अब चोट कैसी है तुम्हारी? उसे मुसलसल किसी सोच में गुम देखकर सारा ने बात का आगाज़ किया, जबकि हादी का दिल मुस्कुराता। यही तो वो चाहता था। अब तो बस निशान बाकी है। गहरी सांस लेकर कहा। मामूली 1-2 दिन में चला जाएगा। अब कोई इतना भी नाजुक नहीं होता। वो बस सोच कर रह गई। ठीक आपने, लेकिन दिल तो नाजुक होता है ना, मुस्कुरा कर कहा, जबकि सारा अब हैरान रह गई। इसे कैसे पता? एक बार फिर सोचा। आपकी आंखों से ये कुछ नहीं छुपा सकती। अब की बार मुस्कुराहट गहरी हुई, जबकि सारा ने फौरन खुद को संभाला। पता है, तुम सब लड़के एक दूसरे से जितना भी अलग हो जाओ ना, एक चीज़ सब में सेम होती है। आगे झुकते उसने कहा। क्या? लड़कियों की आंखों का डायलॉग। अब की बार मुस्कुराई थी। अब हम क्या करें, लड़कियों पर उनकी आंखों की तारीफ ज़्यादा असर करती है, इसलिए हमें यही इस्तेमाल करना पड़ता है। बात तो हादी की भी ठीक थी, पर मुझ पर नहीं करती। यही बात अच्छी है तुम्हारी, मुस्कुरा कर कहा। दोनों के दरमियान वेटर खाना सर्व करने तक खामोशी रही, जबकि हादी एक बार फिर खामोश हो चुका था। कोई परेशानी है क्या? सारा ने उसे गौर से देखते पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। साफ को छुपाने की कोशिश की जाती, मगर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम किसी सोच में हो। वो बस मैं एक काम को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। यकीन मानो, तुम्हारे साथ इतना सीरियस डिनर करने का बिल्कुल इरादा नहीं था मेरा। आखिरी बार शरारती अंदाज में कही। अब अगर डिनर सीरियस हो ही गया तो तुम चाहो मुझसे शेयर कर सकते हो अपनी परेशानी, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। कंधे उचका कर कहा।
तुम्हें ये समझो कि ये ऑफ़र मुझे एक दोस्त की जानिब से मिल रही है, मुस्कुरा कर पूछा। बिल्कुल, अब मैं हर किसी के साथ डिनर पर थोड़ी ना आ जाती हूँ। खाने की जानिब मुतवज्जो होते जबकि हादी का दिल इस वक्त छलांगे लगाने का चाहता मगर हादी कंट्रोल। ये आज के दिन की पहली अच्छी खबर है। अब बताओ, सारा ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। दरअसल मैं कुछ अर्से बाद पहले ही अपने दोस्त के साथ दुबई से आया हूँ। हमारी फैमिलीज वहीं सेटल्ड है। एक्चुअली वहाँ एक डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट है और उसकी एक ब्रांच पाकिस्तान में ओपन करना चाहते हैं। मैं उसका पार्टनर हूँ, मगर यहाँ अगर वो कुछ पर्सनल इश्यूज़ में उलझ गया, इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी उससे मुझे दे दी। वो रुका था। तो ये कि लोकेशन मैंने देख लिया, मगर मुझे उसके इंटीरियर के लिए एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। मैंने 2-3 डिज़ाइनर के डिज़ाइन देखे हैं, मगर मुझे कोई भी मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं है और इसी में काफ़ी दिन गुजर गए, मगर अब तक कोई डिज़ाइन नहीं मिला। वो एक बार फिर परेशान नजर आने लगा, जबकि सारे होठों पर मुस्कुराहट आई। बस इतनी सी बात? तुम्हें इतनी सी बात लगती है? मेरा बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है और अगर तुम्हारे में से मैं 2 मिनट में हल कर दूँ तो? उसी से टेक लगाते मुस्कुरा कर कहा। सच में? कैसे? चेहरे पर उम्मीद की किरण आई। बिल्कुल सच, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? और वो भी सारे थे जिससे कभी इलाके का कोई काम फ्री में नहीं किया हो, तो इसका कैसे कर सकती? जो कहोगी करूँगा, जहाँ कहोगी डिनर करवाऊँगा, जो चीज़ कहोगी दूंगा, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। सॉरी। उसे खुली ऑफर दी जिस पर सारा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। ग्रेट, फिर समझो तुम्हें एक बेहतरीन डिज़ाइनर मिल गया। कौन है वो? मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी डिज़ाइनर है। इतने यूनिक डिज़ाइन बनाती है कि पहली नज़र में मोहब्बत हो जाए। उसे तारीफ एक पुल बना डाला था। दैट्स ग्रेट। कौन है वो? मैं फ़ौरन उसी से मीटिंग करना चाहता हूँ। वो तैयार हो चुका था। मीटिंग नहीं हो सकती, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं करती। तुम ईमेल पर से बात कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट होगी और वो तुम्हें एक बेहतरीन डिज़ाइन देगी, ऐसा कि दुनिया देखेगी। मुझे तुम पर ज़रा भी शक नहीं है, मगर तुम ये प्रोजेक्ट हम 2 पार्टनर्स का है। प्रोफेशनल वर्क के लिए हमें बहुत एहतियात से काम करना होगा। क्या तुम मुझे उसको कोई डिज़ाइन दिखा सकते हो जो मैं अपने पार्टनर के सामने एक मिसाल के तौर पर रख सकूँ? क्योंकि तुम जानती हो कि ऑनलाइन डिज़ाइनर पर इतनी आसानी से एतबार नहीं किया जा सकता। फ़ौरन एक बिजनेसमैन बन चुका था। सारा को पहली बार वो एक मैच्योर इंसान लगा। बिल्कुल, मैं बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स जानती हूँ, तुम्हें इसकी फ़िक्र मत करो। मेरे भाई के रेस्टोरेंट का डिज़ाइन भी उसी का है, मैं तुम्हें विज़िट करवा सकती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मगर तुम्हारी इस टैलेंटेड तो उसका नाम है क्या? नाम तो सीक्रेट है। वो अपने कोड नेम से काम करती है, EH, और इस कोड नेम ने हादी को इससे तमाम जवाब दे दिए थे। चलो फिर देखते हैं तुम्हारी दोस्त का टैलेंट भी किसी दिन। अब उसे अपने डिनर की तरफ आते हैं। हमारी दोस्ती का पहला डिनर, मुस्कुरा कर कहा, जबकि सारा भी मुस्कुरा कर अपने खाने की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। अब अगर यहाँ से कुछ दूर हम एक और रेस्टोरेंट की जानिब आए तो यहाँ शेर तजस्सुस से इलाके की जानिब देख रहा था, जबकि उसके होठों पर एक मखसूस मुस्कुराहट थी। दूसरी गुड न्यूज़ क्या है? उस अपना सवाल दोहराया। तुम्हें जॉब की ज़रूरत है ना? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जॉब है। सच में? यस, मेरी दोस्त की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट वाले, मैंने तुम्हारी CV वहाँ पहुँचा दी है। कल तुम्हारा इंटरव्यू है। मुस्कुराकर कहते हुए फिर अपनी प्लेट की जानिब मुतवज्जो हुई, जबकि शरोज़ की नज़रें मुसलसल अपने सामने बैठे उस लड़के की जानिब थी जो उसके तमाम मसले चुटकियों में हल करी थी। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो? अब तो जहन में आने वाला पहला सवाल पूछा। सबसे पहले तो हमारे शहर के लिए बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी वजह से बहुत परेशान भी। इसके बाद तुम्हारे लिए और फिर एक अच्छे दोस्त होने की हैसियत से इतना तो कर ही सकती हूँ। सिर्फ दोस्त? उसने लफ्ज़ दोस्त पर जोर दिया। हाँ, सिर्फ दोस्त। मुस्कुरा कर कहते तो खाने की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी, जबकि शेरोज़ को सिर्फ दोस्त कुछ खास अच्छी नहीं लगी। वो जब तक मुकम्मल तवज्जो के साथ कंप्यूटर पर नज़र जमा बैठा था, दरवाजे पर दस्तक तो उसके हाथ ना रोक सकी। कम इन, नज़र हटाए बिना कहा। काले रंग का सूट पहने दरमियानी उम्र का आदमी, जो कि शायद उसका मैनेजर था, अंदर दाखिल हुआ। सर, मैंने आपके कहने के मुताबिक इन 2 महीनों में हमदनी इंटीरियर्स में होने वाली तमाम चेंजिंग्स की खबर ले ली है। सामने खड़े मैनेजर ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिसके आप अब तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। तो फिर क्या अपडेट है? सबसे पहले तो हमारे तमाम पुराने डिज़ाइनर रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने एक न्यू डिज़ाइनर जिसका नाम मिस इलाफ को हायर किया। मिस्टर अरहम हमदानी के कज़न के बेटे हैं, जिनकी फैमिली दुबई में सेटल्ड है। कुछ अर्से पहले ही पाकिस्तान आया। वो खुद भी एक बेहतरीन डिज़ाइनर है, इसलिए उन्होंने और मिस इलाफ ने मिलकर वो प्रोजेक्ट तैयार किया जो कि फेक था। वो रुके। सामने बैठे शख्स के तासुरात दिखे जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। मतलब ये है कि वो सब पहले से जानता था। और फिर हमारे जाने के बाद उन्होंने इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन भी की, मगर कोई भी हकीकत नहीं जान सका। डिज़ाइन सिर्फ मिस इलाफ, मिस्टर अरहम और उनके मैनेजर के पास था। बाकी कंपनी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिस पर कोई शक हो। वो एक बार फिर रुके थे। 7 तारीख की मुकम्मल तवज्जो अब भी कंप्यूटर की जानी थी, मगर ये मामला कुछ एक और वाक़े की वजह से सबके जहन से निकल गया। कैसा वाक़या? इस वाक़े के सिर्फ 2 दिन बाद ही इंटरनेट पर मिस्टर शेरोज़ हमदानी की एक वीडियो लीक हुई, जिसमें उन्हें क्लब जाते, ड्रिंक करते फिर एक लड़की के अपार्टमेंट जाते दिखाया गया। यही वो बात थी जब 7 तारीख के कीबोर्ड पर चलते हाथ रुके। नज़र कंप्यूटर से हटकर सामने खड़े अपने मैनेजर की जानिब गई, जो कि फाइनली उसकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया था। ये किसने किया? ये कोई नहीं जानता। एक प्राइवेट आईडी से काम किया गया। और हैरत की बात है कि हमदानी इंटीरियर भी इस बात को जानने में दिलचस्पी नहीं रखती कि ये सब किससे किया, क्योंकि आमिर हमदानी ने इस मामले को बहुत सख्त रद्द-ए-अमल शेरोज़ कर दिया।
जाहिर है पहले डिज़ाइन कॉपी होने की खबर और फिर कंपनी के सीईओ के अमाल की खबर इंटरनेट पे आ जाने के बाद तो उनकी कंपनी की इमेज ख़त्म ही हो गई। इन सब में उनकी कंपनी भी तकरीबन ख़त्म होकर रह गई। इससे सब रद्द-ए-अमल तो बनता है। 7 तारीख का जहन अब भी कंपनी की जानिब था। ऐसा ही हुआ है, मगर मैनेजर एक बार फिर रुका। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सब में कंपनी से कई ज़्यादा बर्बादी शेर व समदानी की हुई है। वो कैसे? वो ऐसे कि इस खबर के आमिर हमदानी तक पहुंचे, उनने शेर व समदानी को अपने घर और अपनी कंपनी दोनों से बेदखल कर दिया और अब मिस्टर अरहम शेर व समदानी की जगह कंपनी संभाल रहे हैं। ये दूसरी बार था जब 7 तारीख के चेहरे के तासुरात बदले। हैरत लिए वो आगे की जानिब झुका। तुम कह रहे हो शेरोज़ अपने घर और कंपनी दोनों से ही निकाल दिया गया है? उसने कंफर्म करना चाहा। जी हाँ, वो अब दोबारा अपने घर कंपनी में कदम नहीं रख सकते। आमिर हमदानी ने उनसे हर ताल्लुक ख़त्म कर दिया और हमारा प्रोजेक्ट, उसका हेड अरहम था या शेरोज़? वो प्रोजेक्ट आमिर हमदानी ने मिस्टर शेरोज़ को दिया ताकि वो खुद को जिम्मेदार साबित कर सके, मगर वो इसमें नाकाम रहे। मुझे मालूम है कि प्रोजेक्ट के हेड तो मिस्टर शेरोज़ है, मगर इस प्रोजेक्ट का सारा काम और तैयारी मिस्टर अरहम में सलाम ने अकेले की थी और ये बात भी आमिर हमदानी जान गए थे। और यकीनन क्योंकि हेड शेरोज़ था तो इस प्रोजेक्ट की नाकामी की जिम्मेदार भी वही हुआ। एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ कुर्सी से टेक लगाते 7 तारीख ने कहा। जी। मैनेजर अपने बॉस को बदल दे तासुरात देखकर हैरान था। कभी हैरान हो जाता और कभी मुस्कुरा देता। जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में। मुझे वो वीडियो देखनी है। 7 तारीख ने एक और ऑर्डर दिया। श्योर, मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। गुड। और ये इशारा था मैनेजर के जाने का। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंचे ही था कि जाने 7 तारीख के दिमाग में ऐसा क्या आया कि फ़ौरन रुका। 1 मिनट। 7 तारीख के आवाज़ पर मैनेजर ने पलट कर उसे देखा। मालूम करो कि मिस इलाफ और मिस्टर शेरोज़ के बीच क्या है। इस बार हैरान होने की बारी मैनेजर की थी। जी 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 सर। और इसी के साथ अपने हैरान तासुरात लिए बॉस के ऑफिस से बाहर निकला। आखिर बॉस चाहते क्या हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था। जबकि अंदर मौजूद 7 तारीख के जहन को अब एक नया रुख मिला था। हकीकत से करीब था। अब अगर हमदानी इंटीरियर की जानिब आओ तो इलाफ अपने ऑफिस में मौजूद कान से मोबाइल लगा किसी कॉल रिसीव होने का इंतजार करती। हेलो। हाँ सारा, काम हो जाएगा ना? उससे फिक्रमंदी से पूछा। बिल्कुल, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जॉब इसी को ही मिलेगी। सारा ने उसे मुतमईन किया। ऐसे होना चाहिए, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है सारा। यही तो मुझे समझ नहीं आया इलाफ। पहले तुम सब आराम से करना चाहती थी ताकि कोई गलती ना हो, और अब तुम अचानक इतनी जल्दी सब खत्म करना चाहती हो। आखिर क्यों? सारा को उसका ये बदला वाकई समझ नहीं आया था। पहले की बात और थी और अब की और। अब अरहम में रास्ते की रुकावट बन रहा है। मुझे डर है कि सब जान न जाए। अब उससे क्या बताती कि यह रुकावट सिर्फ अरहम नहीं था। अगर बात सिर्फ अरहम की होती तो उससे इतनी परेशानी ना होती। परेशानी तो इस बात की थी कि एक जानब अरहम तो दूसरी जानब 7 तारीख था, और जाने क्यों उसे अरहम से ज़्यादा 7 तारीख से खौफ आ रहा था। मगर सारा को सब बता नहीं सकती थी। जो भी हो, उसका भाई और बहनें भाई के आगे कमज़ोर पड़ जाया करती है। इसकी फिक्र मत करो फिलाफ, हम दोनों चाहते कि अरहम तुमसे मोहब्बत करता है। अगर कल को उसे कुछ मालूम हो भी गया तो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, ना कि तुम्हारे मुखालिफ। और यही तो वजह थी जो इलाफ को ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं जानती हूँ सारा, मगर मैं ये सब अकेले करना चाहती हूँ। ये मेरा वो हक है, जो वो जुनून, वो रास्ता है जिसमें किसी को शरीक नहीं करना चाहती, अरहम को भी नहीं। उसका लहजे उसके इरादों को पुख्ता होने का गवाह था, और यही वो मजबूती थी जिससे आकर दरवाजे के उस पार मौजूद अरहम ने अपने कदम वापस अपने ऑफिस की जानिब मोड़ दिए। ओके, फिक्र मत करो, वो मेरी कुलीग के अंकल खुद ऑफिस है। शेरोज़ को 100% आज जॉब मिल जाएगी। फिर एक आखिरी और सबसे मुश्किल मरहला शुरू होगा। क्या तुम तैयार हो? सारा ने पूछा। हाँ, मैं तैयार हूँ। एक गहरी सांस के साथ जवाब देते उससे कॉल कट कर दी थी। ये सिर्फ मुश्किल नहीं, एक अज़ियतनाक मरहला होगा। सारा कुर्सी से टेक लगाते उससे खुद कलामी की, जबकि अरहम के ऑफिस की जानिब आओ तो वो कान से मोबाइल लगाए किसी की बात सुन रहा था। क्या कोड है वो? कुछ देर बाद अरहम ने पूछा। EH। दूसरे जानिब साथी अरहम हादी की आवाज़ ने अरहम पर जैसे एक धमाका किया। जहन के पर्दों पर पुरानी याद जगमगाई। क्या कर रही हो? उसे दरख्त के नीचे बैठे कब से एक पेपर पर पेंसिल चलाते देखकर अरहम ने पूछा। परसों मेरे दिमाग में एक हिट का डिज़ाइन आया तो मैंने उसे बनाना शुरू कर दिया। देखकर बताओ कैसा है? उसकी जानिब पेपर बढ़ाते हुए इलाफ ने कहा। चेहरे पर कन्फ्यूजन थी, जैसे वो अपने डिज़ाइन से मुतमईन ना हो। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। अरहम ने डिज़ाइन देखते हुए कहा। सच कह रहे हो? उसे अब भी यकीन नहीं था। तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू। अब की बार इलाफी मुस्कुराई थी। अरहम ने एक बार और डिज़ाइन की जानिब देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत था, हर तरफ से परफेक्ट। और फिर अरहम की नज़र पेज के आखिर में मौजूद एक कोड पर पड़ी। EH। ये क्या है? उससे पूछा। मेरा कोड नेम। अगर कभी मैं एक बेहतरीन डिज़ाइन बनी तो यही मेरा कोड नेम होगा। इलाफ हसन EH। से आंखों में मुस्तकबिल की चमक लिए उससे कहा। EH बहुत अच्छा कोड है। EH बहुत अच्छा कोड है। कल को नाम तब्दील भी किया तो कोई इशू नहीं होगा। अरहम ने माइंड खेज मुस्कुराहट लिए कहा, जबकि इलाफ ने एक बार फिर कन्फ्यूज हुई। नाम तब्दील किया मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही कहा, और एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ डिज़ाइन इलाफ की तरफ बढ़ाया। इलाफ हसन से इलाफ हमदानी EH। और अगर वो इस वक्त अरहम की सोच पड़ लेती तो यकीन वो दोबारा कोड डिज़ाइन ना दिखाती। हेलो अरहम, तुम सुन रहे हो? हादी की आवाज़ उसे माजी की याद से बाहर ले आई थी।
मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहते साथ ही उसने कॉल कट कर दी। तो ये सब तुमने किया? कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठते से खुद कलामी की। आखिर ये कौन सा जुनून, कौन सा रास्ता, तुम्हारा कौन सा हक है इलाफ जिसके लिए तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? आखिर क्या चाहती हो तुम इलाफ हसन, क्या? और यही तो सवाल थे जो आप उसके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो गए थे। मैं सब जान कर रहूँगा, सब कुछ। मोबाइल दोबारा उठाते हुए उसने कहा था। किसी का नंबर डायल किया, कुछ देर बिल जाने के बाद कॉल रिसीव हो गई थी। अरहम हमदानी बात करूँ मिस्टर साद आरिक, हमें फ़ौरन मिलना होगा, संजीदगी से कहते हैं अरहम के अल्फाज से दूसरी जानिब मौजूद साद आरिक को हैरान कर दिया था। श्योर, एक मुख्तसर जवाब के साथ कॉल कट कर दी गई थी। अरहम ने गहरी सांसें कर कुर्सी से टेक लगाते आंखें मूंद दी। सोचे इलाफ की जानिब थी। साद तारिक गहरी सांसें कर दोबारा कंप्यूटर की जानिब मुतवज्जो हुआ, पर सोचे इलाफ की जानिब थी। शेरोज़ अपार्टमेंट लेटर लेकर मुस्कुराते इस कंपनी से बाहर निकला। सोचे इलाफ की जानिब थी। इलाफ ऑफिस की कुर्सी से टेक लगाते छत को घूर रही थी। सोचे इन तीनों की जानिब थी। वो इस वक्त अपने फ्लैट के किचन में मौजूद शायद कुछ पका रही थी जब शेल्फ पर रखा मोबाइल बजा। उसने फ़ौरन अपने हाथ वॉश करके मोबाइल उठाकर देखा तो शहरोज़ की कॉल थी। हेलो, मुस्कुराते हुए मोबाइल कान से लगाया। गेस व्हाट, उसकी एक्साइटेड आवाज़ आई। जॉब मिल गई? यस, कल से ज्वाइन करना और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है इलाफ, थैंक्स अ लॉट। उसके लहजे से वाकई उसकी खुशी का इज़हार थी। क्यों ना थी, आखिर अपने घर कंपनी में वापसी की शर्त उसने पूरी कर दी थी। कोई बात नहीं, एक दोस्त होने की हैसियत से मैं इतना तो कर सकती हूँ। आमिर सर भी ये जानकर बहुत खुश होंगे। हाँ पापा यकीनन बहुत खुश होंगे, मगर मुझे तब तक माफ़ करेंगे जब मैं उनकी आखिरी शर्तें पूरी कर लूँगा। शेरोज़ अब इस आखिरी मसले से बाहर निकलना चाहता था। फिक्र मत करो, अब तो एक अच्छी जॉब है, तुम्हारे पास कोई अच्छी लड़की भी आराम से मिल जाएगी। मुस्कुरा कर कहते ही इलाफ ने ओवन की जानिब देखा जो आपके अपने अंदर मौजूद चीज़ के तैयार होने का सिग्नल दे रही थी। अच्छी लड़की तो मेरी नज़र में है, मगर डर लगते कहीं वो इनकार न कर दे। वो अब ऐसा ऐसा पत्ते फेंक रहा था। अगर नीयत अच्छी होगी तो मान जाएगी। मुस्कुरा कर कहते उसने ओवन का स्विच बंद किया। क्या हम साथ डिनर कर सकते हैं? सॉरी शरोज़, मगर आज मेरी एक फ्रेंड आ रही है, हम फिर कभी डिनर कर लेंगे। ओके, नो इशू, टेक केयर। और उसी के साथ कॉल कट कर दी थी। जबकि इलाफ ने अब ओवन से अपना बेक किया वो केक निकाला। कुछ देर तक उसकी डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद उसने अपना एप्रन उतारा, लाउंज की जाने पाई। कहाँ रह गई ये लड़की? टीवी ऑफ करते उसने खुद से कहा। कुछ देर बाद डोरबेल की आवाज़ पर उसने दरवाज़ा खोला। सामने ही सारा हाथ पर कुछ शॉपर्स लिए खड़ी थी। इतनी देर लगा दी तुमने? शॉपर्स उसके हाथ से लेते हुए कहा। बस यार ऑफिस पर काम होता है इसलिए रुकना पड़ा, फिर सोचा कुछ खाने के लिए ले जाती हूँ, केक तो तुम बना ही रही हो। लाउंज के सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठती हूँ कहा। हाँ वो भी कब से रेडी, और मुझे भूख लग रही है, खाना लगाती हूँ मैं, कहकर दोबारा किचन की जाने पाई। वैसे इसे तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल की? सारा ने ऊंची आवाज़ में पूछा ताकि आवाज़ साफ किचन तक जा सके। हाँ कुछ देर पहले ही आई है, बहुत खुश है वो, प्लेट्स डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए कहा था। कुछ तो वो होगा, आजकल के दौर में इतनी चीज़ों इतनी आसानी से मिलना कोई आम बात नहीं है। या तो इंसान बहुत टैलेंटेड होना चाहिए या फिर कोई सिफारिश। डाइनिंग टेबल पर उसके साथ प्लेट लगाते हुए कहा। और वो तो उसे मिल ही गई। हाँ लेकिन उसे समझा देना प्लीज़, अब वहाँ कोई ऐसी हरकत ना करे। सारा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा जबकि इलाफ अब किचन से खाना लेने गई। तुम्हें इसकी फिक्र मत करो, सब मकसद अपनी ऐशोशत वाली ज़िंदगी वापस हासिल करना है। इसके लिए उसे सर आमिर की तमाम शरात पूरी करनी है। और अब डाइनिंग टेबल पर हथेली जमाते उसकी जानिब झुकी। अब वो दूसरी शर्त मुकम्मल करने की तैयारी में। क्या ख्याल है, अच्छी सी लड़की का इंतजाम भी कर ले क्या? शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा जबकि सारा उसकी बात पर हंसी थी। फिक्र मत करो, एक अच्छी सी लड़की तक वो खुद पहुंचाएगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेट में खाना डालते हुए कहा। बिल्कुल, इसीलिए अब हम डिनर एंजॉय करेंगे। शेरा उसकी पहली कामयाबी का डिनर। इलाफ ने मुस्कुरा कर कहा और फिर दोनों खाने की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। जबकि यहाँ से कुछ दूर अगर डिफेंस में मौजूद इस 2 मंजिला बंगले की जानिब आओ तो 7 तारीख स्टडी रूम में मौजूद लैपटॉप में कोई वीडियोज़ देखते नजर आ रहा था। ये शहरोज़ की वीडियो थी जिसकी वजह से उसे कंपनी घर से निकाला गया, मगर जाने साथ इस वीडियो में से क्या ढूंढने की कोशिश करता। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुई। आ जाए, साथ के कहने पर वही मुलाज़िम कॉफ़ी का कप लेकर अंदर आई। आपकी कॉफ़ी। मेज़ पर कॉफ़ी का कप रखने कर पलटने लगी। 1 मिनट। उसके बढ़ते कदम रुके थे। क्या सारा घर पर है? नहीं, सब आज जब तक किसी दोस्त के घर गई हैं। मुलाजिमत के जवाब पर कुछ देर वो सोच में गुम हो गया। मामा क्या कर रही हैं? वो बेगम साहब अपने कमरे में आराम कर रही हैं। अच्छा ठीक है। और ये मुलाजिमत के अचानक का इशारा था जिसे समझती वो जा चुकी थी। जबकि 7 तारीख अब अपना लैपटॉप बंद करते खड़ा हुआ। स्टडी रूम से बाहर निकलते उसका रुख मामा के कमरे की जानिब था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मामा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकते हुए इजाज़त मांगी। आ जाओ। वो जो बेड पर लेटी आराम करती सीधे होते हुए उसे अंदर आने की इजाज़त दी। कैसी तबीयत है आपकी? उनके साथ बेड पर बैठते उससे पूछा था। अच्छी हूँ, तुम बताओ आज अपनी माँ की याद कैसे आ गई? उसके बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा। बस मैंने सोचा सोने से पहले आपको देख लूँ। इशारा कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। वो आज अपनी दोस्त के साथ गई है, सुबह आ जाएगी। माँ की बात पर उसे हैरानी से उनकी जायज़ देखा। ऐसी कौन सी दोस्त है जिसके घर वो रहने गई है? अरे परेशान मत हो, इलाफ के घर गई है, तुम्हें तो याद होगी ना वो। मामा ने उससे पूछा। इलाव? नहीं, क्या मैं जानता हूँ उसे? अनजान बना था। अरे वही दोस्त जिसकी अम्मी के इंतकाल में तुम और सारा गए थे, याद है तुम्हें? बेचारी पहले बहन की मौत, अचानक मौत, फिर माँ का चले जाना।
बहुत दुख देखे उसने अकेले। मामा अब इलाफ की सोच कर अफसरदा हुई, जबकि साथ को माजी की वो झलक एक बार फिर याद आई। ये मुझे याद आ गया, मगर मुझे आज तक समझ नहीं है कि उसकी बहन की अचानक मौत कैसे हुई। उसने इतने वक्त से अपने जहन में आने वाला सवाल पूछा। बस क्या बताऊँ, सारे से पूछा तो इस बारे में कोई बात नहीं करती, मगर उसकी माँ के इंतकाल के वक्त मैंने इन दोनों को बातें करते सुना था। शायद उसकी बहन ने खुदकुशी की थी और इसी सदमे से उसकी माँ की जान में चली गई, और मिलने वाली यही नई मालूमात 7 तारीख को हैरान कर गई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी बात हो सकती है। क्यों? उसकी बहन ने ऐसा क्यों किया? ये तो सारे ही जानते। मैंने जब भी पूछने की कोशिश की उसे टाल दिया। और अब इलाफ अब किसके साथ रहती है? कुछ देर की खामोशी के बाद साद ने पूछा। अकेली रहती है बेचारी, तुम तो जानते हो आजकल के दौर में कौन किसके साथ रहता है। उसके रिश्तेदार तो है भी सारे दूसरे शहरों में। मामा ने अफसोस से पूछा, जबकि 7 तारीख की सोचों को एक नया रुख मिला था। अच्छा ठीक है, अब आप सो जाए। उन्हें सोना का कह कर वो कुछ देर बाद स्टडी रूम आया। सोचे इलाफ की जानी थी। हर रोड पर, हर मोड़ पर उस लड़की की कहानी का एक नया बाब उसके सामने आ रहा था। हर बाब पिछले बाब से ज़्यादा उलझा हुआ था, मगर आज अभी उसे इलाफ से हमदर्दी नहीं होती, बल्कि उससे तो आज इलाफ में एक बार फिर दिलचस्पी पैदा हुई थी। वही जो पहले बार उसे देखने पर हुई थी, आज फिर वो उसे एक मासूम मगर बहादुर लड़की लगी थी। मोबाइल पर आने वाले कॉल ने उसकी सोचों का रास्ता रोका था। हेलो, कहाँ से मोबाइल लगाते हो? कहा। मैंने इन दोनों का रिलेशन मालूम कर लिया है। मैनेजर की आवाज़ आई। क्या है? बहुत गहरी दोस्ती, दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती, इतनी के इलाफ अब भी उनसे मिलती है। और रुका था। और शरों समझाने को मिस इलाफ की सिफारिश पर एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल गई है। मैनेजर के अगले अल्फाज ने 7 तारीख के सर पर धमाका किया था। तुम तुम इलाफ हसन एक ऐसी मिस्ट्री हो जिसे मैं दिमाग और दिल को उलझा दिया। तुम इलाफ हसन समंदर से ज़्यादा गहरी हो, मगर मैं इन गहराई तक पहुँच करूँगा हर हाल में। खुद से अहद करते अपने रूम की तरफ बढ़ा था। ऐसे कैसे हो सकता है? लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र घुमाते उससे कहा। क्या हुआ है? सोफे पर लेटे विकी ने उसे पूछा। वो तस्वीरें इसमें नहीं है। परेशान था। तस्वीर आखिर कहाँ जा सकती हैं? 2 साल पुरानी तस्वीरें हैं, हो सकता है तूने डिलीट कर दी हो। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने वो डिलीट नहीं की। उसे एक बार फिर फोल्डर चेक किया, मगर कुछ नहीं था। कहीं किसी और ने तो नहीं देख ली? नहीं, इस लॉकर का कोड सिर्फ मुझे मालूम है, कोई और खोल ही नहीं सकता। कुर्सी से टेक लगाते हो कहा। किसी को कोड तो नहीं बताया तूने? नहीं, इलाफ के अलावा किसको नहीं पता। तो फिर कहीं इलाफ ने तो इसे चेक नहीं किया? विकी की बात पर शरोज ने नफी में सर लाया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर उसने वो तस्वीरें देखी तो वो मुझसे बात करना, दूर मेरी आवाज़ तक सुनना पसंद ना करती। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो ये अच्छा ही हुआ, विकी ने उठकर बैठते हुए कहा। वो कैसे? वो ऐसा कि इस वक्त तेरा मिशन इलाज से शादी करने का, अब तक घर और कंपनी हासिल करना है, इसलिए तो उस पर फोकस कर। ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। ठीक कह रहे तू, मगर मुझे डर है कि इलाफ इनकार न कर दे। वो इलाफ की तरफ से अभी मुतमईन नहीं था। क्यों करेगी इनकार? आखिर कभी क्या है तुझ में? हैंडसम है, अमीर है, इकलौता वारिस है, लड़के मरती हैं तुझ पर। विकी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मगर इलाफ इन लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, धीमी आवाज़ में कहा। तो बस तुझे उसके लिए मुख्तलिफ होना होगा, और इसमें तू कामयाब भी हो गया। वो तुझ पर एतबार करती है, इसलिए तेरा साथ दिया। बस अब तू बस उसे एक सरप्राइज़ है कि इनकार ही ना कर सके। विकी ने मुस्कुरा कर कहा। कैसा सरप्राइज़? चल बताता हूँ। विकी उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठा बार बार गथड़ी की जानिब देख रहा था, शायद किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के अंदर आते 7 तारीख की निगाहों ने आस पर निगाह दौड़ाई, नजर उस पर आकर रुकी। होंठ पर के मुस्कुराहट ली, उसकी जाने बढ़ा। हेलो, कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए 7 ने कहा। मैं काफ़ी देर से आपका इंतजार करूँ मिस्टर 7 तारीख। अरहम ने संजीदगी से कहा। आई एम सॉरी, मैं बस एक मीटिंग में फंस गया था। वेटर। और 7 के आवाज़ पर वेटर फ़ौरन आया। तो इस मुलाकात की वजह जान सकता हूँ मिस्टर अरहम? ऑर्डर देने के बाद 7 ने कुर्सी से टेक लगाते पूछा। इलाफ। इस मुलाकात की वजह इलाफ है। अरहम के जवाब पर 7 कुछ देर के लिए हैरान हुआ, मगर फिर शायद कुछ समझते हुए आगे की जानिब झुका। आपका मतलब आपके डिज़ाइनर मिस इलाफ? सवाल पूछा, जबकि सवाल पर अरहम के होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट आई। नहीं, मेरा मतलब है सारा की दोस्त और आपके रेस्टोरेंट की डिज़ाइनर इलाफ हसन। इस बार 7 को संभलने में कुछ वक्त लगा। तो एक गहरी सांस लेकर कुर्सी की से टेक लगाया। तुम सब जानते हो? हाँ, मगर सवाल ये कि तुम कितना जानते हो और कितना जानना चाहते हो। अब हम उसकी जानिब झुका। ये सवाल तो मैं भी कर सकता हूँ कि तुम कितना जानते हो और आखिर क्या जानने यहाँ तक आए हो। वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखते हुए कह रहे थे। दोनों की होंठों पर मुस्कुराहट थी। दोनों ही आज एक दूसरे के राज जानने को तैयार थे। मैं उसका यूनिवर्सिटी फेलो और दोस्त हूँ। अरहम ने कहा। मैं उसकी दोस्त का भाई हूँ और इस वक्त उसकी मिस्ट्री का प्लेयर हूँ। साद ने उसी अंदाज में जवाब दिया। उसने हमारा डिज़ाइन जानबूझकर लीक किया। अरहम ने कहा। उसने हमारा डिज़ाइन बहुत पहले ही बना लिया था। साद ने जवाब दिया। इसका मकसद कंपनी को नुकसान पहुँचाना नहीं है। अरहम ने कहा। वो शहरोज़ के पीछे है। साद ने जवाब दिया। वो उसे पसंद नहीं करती। अरहम का यकीन था वो उसे नापसंद नहीं करती है। साद को भी यकीन था वो किसी को भी अपने मकसद उस वजह तक पहुँचने नहीं देना चाहती। अरहम ने कहा। लेकिन मैं उस तक पहुँच करूँगा। साद ने पुख्ता लहजे में कहा। हम उस तक पहुँच कर रहेंगे। अरहम ने उससे हैरान किया। तुम उस तक क्यों पहुँचना चाहते हो? साद से सवाल किया। तुम उस तक क्यों पहुँचना चाहते हो? अरहम ने उसी का सवाल दोहराया। वो मेरी मिस्ट्री है। मैं उस तक
अरहम ने उसी का सवाल दोहराया। वो मेरी मिस्ट्री है, मैं उसे सॉल्व करने के लिए पहुंचना चाहता हूँ। साद का जवाब आया। मैं उस तक उसका साथ देने के लिए पहुंचना चाहता हूँ। अरहम का जवाब लाजवाब था। चाहे वो गलती क्यों ना हो, सवाल हुआ। वो इलाफ हसन है, गलत भी होगी तो साफ नीयत के साथ। मैं उसकी नीयत में उसका साथ ही बनूंगा। अरहम का लहजा भी मजबूत था। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, सवाल हुआ। मैं साबित करूंगा, जवाब नहीं दूंगा। जो अब एक बार फिर जवाब था। मैं समझता हूँ कि वो अपनी माँ और बहन के बाद अकेली है, मगर आगे झुका, होठों पर मुस्कुराहट ली, उसकी जाने देखा। मगर अब लगता है कि वो अकेली नहीं है, और ना हो सकती है। साथ की बात पर अरहम के होठों पर मुस्कुराहट आई।